it forced Dawn to reimagine its front page. क्योंकि जब आप रेस में होते हो कि मुझे ब्रेक करनी है, तो आप फिर वो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी थोड़ा आपका ढीला हो जाता है. आई थिंक डॉन एक ऐसा इदारा है दैट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स. देखें, जो गवर्नमेंट आती है उसको डॉन से मसला है, क्योंकि उसको आप पे भी भरोसा नहीं है, उसको मुझ पे भी भरोसा नहीं है. और क्यों भरोसा नहीं है? बिकॉज हमारा नैरेटिव उनके नैरेटिव से डिफरेंट है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जर्नलिज्म का जो हाल है वो बेहाल है, सबको नज़र आ रहा है. तो हमने सोचा कि किसी जर्नलिस्ट को ही बुलाए जाएं. आज कठेरे में हमारे साथ खड़ी हुई हैं नेहा दागिया. एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ इंग्लिश. कोशिश करेंगे आज उर्दू में डॉन न्यूज़ हम बात करवाएं. कैसी हैं नेहा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्यों इतना पाकिस्तान? टेल मी. अच्छा, नहीं, दूर से शुरू करते हैं. एक तो हमें जी. लगता है ना कि हमारा जर्नलिज्म बहुत बुरा है. आई एम श्योर यू सीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी, जबकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है. एंड ये मतलब ये ऐसी मिस्टेक है कि हम सीपेक लिख दें कि चुचंदर, आई डोंट नो हमारे क्या, चंगा मंगा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. लाइक दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक. हाउ कैन दिस गो अप इन द न्यूयॉर्क टाइम्स? Okay, so I mean, I wouldn't want to like मैं defend नहीं करना चाहूँगी, but न्यूज़ रूम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको पता है कि हर किसी को फाइनेंशियल हिट भी पड़े हुए हैं, एंड देयर आर, उसमें बहुत सारे रीजंस है क्यों ये सब कुछ हो रहा है. तो न्यूज़ रूम बहुत शॉर्ट स्टाफ ने द वर्ल्ड ओवर. आई वुड इमेजिन कि इसी तरह से कुछ हुआ होगा कि ओवरसाइट नहीं हुई होगी. बट अगेन एट द सेम टाइम, लाइक मैंने भी प्रिंट में काम किया है. प्रिंट में आपकी 2-3 लेयर्स होती हैं. लाइक इट गोज थ्रू 2-3 पेयर्स ऑफ आइज बिफोर इट्स पब्लिश्ड. जैसे आपका सब एडिटर स्टोरी लिखता है, फिर सीनियर सब एडिटर के पास जाती है, या आपके डेस्क हेड के पास जाती है, एंड देन इन दी एंड जब आप पेज मेकर के साथ खड़े हुए होते हो तो वहाँ पे भी आप देख रहे होते हो, राइट, कि आप वहाँ पे भी आपकी एडिटोरी होती है स्टोरी. बिकॉज स्पेस का मसला होता है, ये होता है, तो आप कुछ काट रहे होते हो, कर रहे होते हो, लेकिन एक फाइनल एडिट आपका पेज मेकर के साथ भी होता है. सो फॉर समथिंग लाइक दिस टू गो, इट इज़ अ ह्यूज डील. लाइक इट failed multiple like layers of check. I mean, I am imagining कि short staffed होंगे उस दिन, कोई होगा नहीं. This is more than a typo, because This ये is जो more than a perspective है कि जी, because the full headline was North American Treaty without America. तो ये ऐसा नहीं है कि टाइपो हो गया. पूरे आर्टिकल का टिंट ही ये था, स्लांट ही ये था कि ये तो हमारा है, हम नेटो हैं. Are you saying that it happened on purpose? I am saying the person writing it was writing it from a perspective, and या बट लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके बाद उस पर करेक्शन भी दे दिया है ना. अगर इस तरह से होता तो फिर वो कह देते कि नहीं भाई, दिस इज द टाइटल इज टंग इन चीक, इस तरह से कुछ है. saying कि वो उन्होंने कोई डिलिबरेटली गलती की है, ऑफ कोर्स नॉट. बट आई थिंक अमेरिकन मीडिया पागल हो चुके हैं थोड़ा. आई थिंक जिंगोइज्म वहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. एंड मे बी डॉन एंड न्यूयॉर्क टाइम्स इज़ अ गुड कंपैरिजन कि जो नहीं प्रो गवर्नमेंट कंसिडर किए जाते, आई थिंक उन पर एक प्रेशर है कि प्रो गवर्नमेंट भी छापो ताकि आप बायस ना लगो. एंड आई थिंक वो उस प्रेशर में आकर, आई डोंट नो द ऑथर, दीज आर अजम्पशंस, पता चला वो बहुत ही कोई लेफ्टिस्ट वोक आदमी हो तो मैं जलील हो रहा हूँ. बट आई थिंक जनरली ये प्रेशर्स हैं. अच्छा, जनरली ऑल्सो जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिस तरह से वहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह हुई है, आई वुड नॉट like I could also imagine कि maybe that person who wrote it actually thought that is what A stands for in NATO, because क्रॉस चेक नहीं किया होगा, रिसर्च नहीं की होगी, तो वो भी पॉसिबिलिटी तो है, वो भी हो सकता है. बट अदर देन दैट, जो आपने दूसरी बात कही कि क्या ये ऑन पर्पस हुआ था, कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर लाइक न्यूज़ वेबसाइट पर एक टाइपो हो गया था, उनकी हेड 1 में था, एंड इट वाज समथिंग रिलेटेड टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट. इट वाज अ टाइपो. I would not like to go on details because and it happened on World Press Freedom Day. It had something to do, वो टाइपो इस तरह का था कि वो it was kind of
it was like आप shade दे रहे हो on the censorship, but it was just a typo and it happened by mistake. उसके बाद जो conversation हुई, everyone thought कि it was done on purpose on World Press Freedom Day as a protest, but it was not. It was just somebody making a mistake. वो H और एक तो ऊपर चीज़ें नीचे हो गई, but that's about it. कौन से यही हुआ लफ्ज़ था। हैं जो एच हटा दो, एच आगे पीछे कर दो, अगर क्या आप होगा? पीछे को 4-5-6 सालों पहले जाके देखेंगे तो मे बी आपको मिल भी जाए. ट्विटर पे बहुत डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर. प्लीज़ but कमेंट हुआ सेक्शन था. में हमें बताएं. कोई ना कोई तो ये जानता बट ही कभी होगा. कभी ना ऑनेस्ट मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, लाइक सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं जो आपने पर्टिकुलरली डिजिटल पे इट्स वेरी इजी कि आपकी मिस्टेक्स हो जाएं और इट्स ऑल्सो वेरी इजी टू करेक्ट दैम. पेपर के ऊपर बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक तो इट्स बिकम्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री देन, राइट? जो लोग कमेंट कर रहे हैं, Yeah. डजंट दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपोज देयर क्रेडिबिलिटी? ये जो ड्रॉप साइट न्यूज़ है जी. वो भी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी में फंसी है, बट ये जो रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन ने साइफर वाला एक Yes. बिलीफ पीस लिखा था, Yes. दे सेड व्हेन इमरान खान अपॉइंटेड आसिम मुनीर, एंड देन लेटर वो नीचे उन्होंने करेक्ट करके लिखा कि Yeah. अर्लियर वर्जन में गलत था. बट अगर रायन ग्रिम, मुर्तज़ा हुसैन अब एक्सपर्ट्स बनकर पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर आपको इतना बेसिक फैक्ट नहीं पता, अगर आपको इतनी बेसिक हिस्ट्री Yeah. नहीं पता, हाउ आर यू इवन इन अ पोजिशन टू बी द एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान व्हेन यू हैव मेस्ड अप सच अ बेसिक फैक्ट? ओके, इसमें अगर हम सिचुएशन जो अभी स्टेट है मीडिया का, अगर हम उसको थोड़ा एनालाइज करें तो एक ये भी इशू आता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, दिस इज़ द वर्ल्ड ओवर. जो फाइनेंशियल स्क्वीज़ आया है न्यूज़ नेटवर्क्स के ऊपर, इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि आपके जो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि वो हमें यहाँ पे घर चलाना है सबको, राइट? इवेंचुअली दे लेफ्ट एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय कंटेंट क्रिएटर्स हु ऑलरेडी आर डूइंग समथिंग. और फिर उनको ये कि अच्छा मेरा नाम भी आ जाएगा, ओ न्यूज़पेपर में आ गया, ओ टीवी पे आ गया मैं, या लाइक इस वेबसाइट पे आ गया मेरा नाम एंड ऑल ऑफ दैट. तो योर जर्नलिस्ट जो ट्रेन होके आते हैं, राइट? आप शुरू ही सब एडिटर से करते हो, राइट? एंड रिपोर्टिंग भी आप जूनियर रिपोर्टर से करते हो. आपकी बाय लाइन एज अ सब एडिटर, आपकी बाय लाइन बहुत आगे जाके आएगी. आप पहले ट्रेन हो गए, इवन जूनियर रिपोर्टर आप पहले ट्रेन हो गए एक सीनियर रिपोर्टर के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब ये हो रहा है कि एवरीवन इज अ जर्नलिस्ट, एवरीवन कैन गेट एन ऑप-एड, एवरीवन कैन राइट. ऑप-एड होते थे व्हेन यू, अभी भी डॉन के ऑप-एड का जब आप एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है, जो अगर आप डॉन के पेजेस पे आते हो एज एन ऑप-एड राइटर तो आप एक रिस्पेक्ट है उसकी. बट देन देयर आर आल्सो ब्लॉग्स एंड पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एन ऑप-एड एंड अ ब्लॉग, राइट? ब्लॉग कोई भी लिख सकता है, बट डू द रीडर्स नो दैट? इतनी आपने रीडर्स को, एंड इसमें हमारी भी गलती है, हमने रीडर्स को बताया ही नहीं है कि ब्लॉग क्या होता है और ऑप-एड क्या होता है. ब्लॉग के इतने चेक्स होते हैं जितने ऑप-एड के होते हैं? नॉट रियली, बिकॉज आप नीचे एक लाइन लिख देते हो, द ओपिनियन इज ऑफ द राइटर देमसेल्व्स, ब्ला ब्ला, आप एक डिस्क्लेमर डाल देते हो, बट डिफरेंस तो हमने नहीं बताया ना. एंड देन वही ब्लॉगर्स जाके फिर, बिकॉज उनकी एक बाय लाइन है, राइट? तो फिर वो जाके बन जाते हैं आपके रिपोर्टर्स बन जाते हैं, आपके जर्नलिस्ट बन जाते हैं और आपके एक्सपर्ट्स बन जाते हैं. तो ये न्यूज़ रूम्स में डिस्कशन कैसे होते हैं? आई थिंक एक्सप्रेस ट्रिब्यून हैड दिस प्रॉब्लम इन अ मच बिगर सेंस, बिकॉज वो ब्लॉग्स कोई भी लिख रहा था, एंड इट वाजंट लाइक oh these are my favorite 10 places to eat. they'll write it on anything. और उसकी एडिटोरियल ही अलग है, उसका सब कुछ ही अलग है. पर व्हेन आई सी एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे ये लिखा हुआ है, वो you're right कि वो जब आप क्लिक करते हो आप ऊपर सेक्शन तो नहीं पढ़ते. It happens so often that वो sort of एक्सप्रेस ट्रिब्यून ब्लॉग्स you realize कि अच्छा ये हल्के हैं थोड़े, लेकिन आपको नहीं फ़र्क पड़ता. तो आप अगर शेयर कर रहे हो तो यू विल से एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून. 100%. और काफ़ी मरतबा इस तरह से भी होता था, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एक्सप्रेस ट्रिब्यून. काफ़ी मरतबा इस तरह से भी होता था कि जो एक ब्लॉग है वो उसमें, अच्छा, और एक्सप्रेस टू द क्रेडिट वुड ऑलवेज पब्लिश कंटेंट
even if it did not align with the editorial policy. Like, you know, हर तरह के opinions हम publish करते माय थे. ग्रैंडफादर से औलाद बड़ा फेमस एक ब्लॉग आया था. So yeah, so like, but काफ़ी लोगों का फिर ये लगता था कि अरे ये तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून बात कर रहा है, तो उनको लगता है ये एडिटोरियल पॉलिसी है उनकी. दे वुड नॉट सी कि यार ये तो ब्लॉग है, ये तो किसी का भी ओपिनियन है, यू नो. सो वो ये है, आई थिंक a lot of the responsibility lies with the platform also, because you have to communicate to the people, to the readers, कि this is not an editorial content, this is a blog, आप भी लिख सकते हो, right? It's simply that. I think वो communication में भी gap है, which major इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट है ना, कि अगर एक लिंक शेयर हो रहा है Yeah. एक्सप्रेस ट्रिब्यून yeah, but फिर आप बड़ा करके लिख, I don't know, I mean like आप बड़ा करके लिख दोगे it's a blog, or some sort of, there has to be, you need to find something. जैसे वो कर लेना, वो जिस तरह तरंग ऑलपर्स निकालता है कि ये चाय, ये दूध नहीं है, ये दूध नहीं है, ये टी वाइटनर हाँ. है, ये हमारा सस्ता प्रोडक्ट है, तो इस तरह कुछ कर लेना. हाँ. कि मे बी डिस्क्लेमर लगाते हैं, और डिस्क्लेमर बिल्कुल नीचे ना हो, वो ऊपर हो, पहले ही लाइन आपकी डिस्क्लेमर, दिस इज अ ब्लॉग एंड यू नो इट्स एन ओपिनियन. ईटी अवामी, ईटी हाँ, तरंग. या तो नाम ऐसा कुछ करते हैं. अभी एक्सप्रेस But- वाले बोल रहे हैं ये डॉन को बुला के एक्सप्रेस कह रहे हैं. सिंस डॉन से उनका वास्ता है, इसलिए हम डॉन की कम बातें करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कल ये ऑफिस में जाए तो इनको मुझे बुला निकाल लिया, निकालेंगे इसको. आप सबको निकालती हैं, आपको कौन नहीं, निकालेगा? नहीं. आप बॉस हैं. बट लाइक लुक्स होंगी साइड के, हमारी बुराइयां हो रही थी, हमारे राज बता दिए, इसलिए हम और पेपर्स की बात करेंगे. Express, I think for my generation of journalists, I think Express is like home, because हम सब ने वहाँ से ही शुरू किया, ज़्यादातर लोगों ने वहीं से शुरू किया. इनफैक्ट डिजिटल जर्नलिज्म जो आप देख रहे हो वहीं पे शुरू हुई थी. वहाँ से फिर आई मीन जब एक्सप्रेस आया, it forced Dawn to reimagine its front page, you know, which is a huge deal, क्योंकि आपके पास अब कंपटीशन आ गया, जो यू नो अच्छा खासा आपको कंपटीशन. एक्सप्रेस के ब्लॉग्स जो थे वो अपनी जगह पे थे, एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी थी. आई मीन उनके पास इतने बड़े बड़े भी नाम थे. शहबाज राना है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द, इफ़ नॉट द बेस्ट इकोनॉमिक रिपोर्टर इन दिस कंट्री हैज़, यू नो. फिर आपके पास कमाल सिद्दीकी वॉज द एडिटर, ज़िया साहब वॉज द एडिटर इन चीफ, फहद हुसैन थे. आपके पास बहुत सॉलिड उनकी टीम थी. सो आई थिंक Express I think has been like, you know, that nursery of journalism, digital journalism लोगों को सिखाई है. They also now doing a good job with the Express English वाला जो है. जो नया खुल, that's the 4th attempt. But आते ही Fahad Hussain got Mearsheimer, Yes. then he got Robert Payne, तो heavy hitter guest है, and then Shahbaz Rana also. तो Shahbaz Rana is doing a podcast. तो वो अच्छा लग रहा है कि ये इस दफ़ा सही लॉन्च हुआ है. No, absolutely. I think इस बार अच्छा तो लग रहा है. हाँ. And I hope this time it stays for longer. It's fine, वो आ जाएगा Yeah. बीच में. जी, आप क्या कह रही हैं? मैं हाँ, I mean मैं भी डॉन न्यूज़ इंग्लिश पे इकोनॉमिक पॉडकास्ट करती हूँ. आई थिंक विच इज़ द ओनली इकोनॉमिक पॉडकास्ट इन पाकिस्तान. बट I am so sorry, Uzair Yunus, that such slander has been said on this Listen. podcast against Pakistanomy. I am really sorry. When- ये पाकिस्तान का मसला है, हर कोई बट कड़ाई बोलता है, तो हम No, no, ओरिजिनल I'm हैं, talking about हमसे news- पहले news हमसे network की बात पहले कर रही हूँ मैं. हैं. Literally the podcast is called Pakistanomy. I'm लेकिन आपसे 10 साल बाद भी शुरू होने वाले आकर हमारी ही पॉडकास्ट पर इस तरह की बातें कर रहे हैं. सॉरी उजैर. This is my camera, right? No, Uzair. Both are That's your my camera. Uzair, I did not mean that. What I meant was न्यूज़ नेटवर्क में सिर्फ हमारा पॉडकास्ट है, बाकी तो और बहुत सारे हैं. बट इवन लाइक हैविंग सेड दैट, शहबाज राना का जो पॉडकास्ट है जो आएगा इंशाल्लाह, आई डोंट नो इफ इट्स बीन अनाउंस्ड येट और नॉट, बट आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ही वो जितनी खूबसूरती से अपनी जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रिपोर्टिंग है वो जिस तरह से वो लिखते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो आई मीन आई एम अ मेमन, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और मुझे कुछ नहीं पता इकोनॉमी के बारे में, मगर जो कुछ मुझे पता है मेरी फैमिली ने नहीं सिखाया, शहबाज राना ने मुझे सिखाया. वैसे तो रेसिस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं आपको लेकिन मेमन हो के आपको फाइनेंशियल्स का नहीं पता है, ये कैसे हो रहा है आपकी. आई थिंक मेमन कम्युनिटी विल I'm a जस्ट बी धब्बा. लाइक हैव एन हार्ट अटैक कि ये इन्होंने कैसे बेटी रेज की है कि बिजनेस और फाइनेंशियल्स कुछ नहीं सिखाया.
नहीं, आई एम अ धब्बा ऑन आई थिंक द मेमन मेमन कम्युनिटी. यस, मुझे मेमन तो बिल्कुल भी पैदा नहीं ही आता. धंधा धंधा समझ बिजनेस पे चलाना या वो आ जाता है, मगर लाइक अकाउंटिंग वगैरह मैं नहीं कर सकती. वो आप फाइनेंस किसी और अकाउंटिंग को के करना. बगैर कैसे बिजनेस चलता है? मतलब मैं आइडियाज वगैरह चला सकती हूँ. I can manage it, but I need somebody else to manage my finances. The main managing is the main managing is the That is the finance. finance, and that is true. So, But yeah, I think अब अभी जो क्या बात कर रहे थे? शहबाज राना की तारीफें हो रही सॉरी, थी. मैं भूल बहुत जाती हूँ. आई लूज माई ट्रेन ऑफ थॉट. my शहबाज राना की बात कर रहे थे हम, एंड एक्सप्रेस की बात कर रहे थे जो नया चैनल आ रहा है. बट या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. नहीं, इट्स गुड कि जो लोग अच्छे हैं वो ये काम कर रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक कि कुछ चैनल्स ने, मे बी नॉट द चैनल्स देमसेल्व्स बट द पीपल जो व्यूज़ के पीछे होते हैं, लाइक द फिज़ा अली टाइप कंटेंट, तो मुझे तो लाइक अब जाकर शर्म थोड़ी आती है कि पॉडकास्टर बोलूं, बिकॉज पीपल हैव एसोसिएटेड द, और पीपल हैव सॉर्ट ऑफ करप्टेड द फॉर्मेट के किसी जिन भूत को बुला लो, वायरल हो जाओ, जो सबसे ऑब्नॉक्शियस बात करनी है वो कर लो ताकि उसके व्यूज़ आ जाएं, किसी के टिकटॉक डांस दिखा दो. लाइक क्या कर रहे हो भाई? अब टीवी पे वही, अभी भी वही चलता है. पर ऑनेस्टली आई मीन आई नो कि वो सारे जब कट करके आप डिजिटल पे भी लगाते हो, यूट्यूब वगैरह पे जाते हो, उसके भी इतने ही व्यूज़ आ रहे होते हैं. अब एल्गोरिदम भी आपको वही दिखा रहा है. मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि यार अच्छा कंटेंट जो है उसके कम व्यूज़ आते हैं. बट is it the algorithm that is not pushing it, or like what is it? I'm sure engagement भी होती है ना, when you find something funny you're tagging people like in the comments, or you're sending it to your friends. But I don't know how many people would be sending like, you know, some serious content. एक ये भी है. छोटी ऑडियंस होती है, बट आपको सालों साल डेवलप करनी पड़ती है. लाइक वी वर गेटिंग नो व्यूज़ व्हेन वी स्टार्टेड, केप्ट एट इट. आज थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट ये सेंसेशनलिज्म तो बहुत ही कोई जर्नलिज्म का पुराना असूल है कि यही बिकता है. बट आई थिंक ये टीवी की वजह से भी आया ना. वो जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की रेस थी, उसकी वजह से भी, उससे क्रेडिबिलिटी को भी बहुत फ़र्क पड़ा है आपके जर्नलिस्ट को. यू नो, क्योंकि जब आप रेस में होते हो कि मुझे ब्रेक करनी है, तो आप फिर वो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी थोड़ा आपका यू नो ढीला हो जाता है. एंड उसके अलावा फिर वो जिस तरह से वो लाइक यू नो दे वो शव द माइक इन पीपल्स फेसेस और इस तरह से. और एक ये होता है ना, एक एथिक्स होते हैं जर्नलिस्ट के, जर्नलिज्म के. वो मेरे ख्याल से जब इनिशियली टीवी आया तो बहुत लाइक यू नो किसी को पता नहीं था कि किस तरह से हैंडल करना है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आई थिंक बहुत लेट ये भी, क्योंकि फॉर इंस्टेंस जब टेररिज्म वगैरह होती है तो कुछ चीज़ें होती हैं आपको पब्लिक नहीं करनी होती, कि यहाँ पे रेड पड़नी है, कि यू नो कि पुलिस के पास ये खबर आ गई है. आपको जाके नेशनल टीवी पे बताना नहीं होता कि भाई यहाँ पे जाके यहाँ पुलिस रेड करनी है, आप उनको बता रहे हो. पर आई थिंक काफ़ी अरसे बाद रियलाइज़ हुआ था कि ये नहीं करना चाहिए. बट वो अगेन वो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो रेस थी उसमें आपको सबसे पहले व्यूज़ चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा न्यूज़ चाहिए, और फिर आपको वन अप करना है एक दूसरे को. तो फिर आप इस तरह की हरकतें करोगे. थोड़ा तो बेहतर हो गया. अब तो काफ़ी बेहतर हो गया. डेड बॉडीज़ दिखा रहे होते थे, आई थिंक वो बैन हो गया थैंकफुली. इवन APS के बाद ये बच्चा अभी भाग कर बाहर आया है, इसका भाई अंदर है, आपको कैसा लग, आर यू नट्स, आर यू लाइक, आप एक 12 साल के बच्चे से पूछ रहे हैं आपका भाई अंदर है, आपको कैसा लग, क्या बोलेगा? नहीं बहुत अच्छा लग, क्या लाइक वो, ये एक अम्मा हम उसके घर पर आए हुए हैं, मतलब आप ये घर से बाहर नहीं आए 3 दिन, अब सारे जन घर के अंदर, व्हाट आर यू डूइंग यार? नहीं, ये बहुत होता. और सवाल क्या करने, यू नो, चलो अगर आप 3 दिन के बाद किसी ने आपको अलाउ किया है कि आप उनके घर पे जाओ और उनका इंटरव्यू लो, तो आप सवाल पहले क्या करें, आप किस तरह से फील हो रहा है. क्या मतलब किस तरह से फील हो रहा है? अगर कोई आपको सवाल करना है तो कोई ढंग का सवाल करो जिससे कोई इन्फॉर्मेशन निकले, यू नो. लाइक आप अगेन इट्स लाइक वो रोएंगी थोड़ा, यू नो, इमोशनल होगा तो उसमें फिर व्यूज़ आएंगे. ऑडियंस भी तो है इसकी, लाइक ऑडियंस तो पॉर्न की भी है, मतलब क्या ये क्या बात है? या सो इट्स, मुझे किसी ने बहुत शुरू में कहा था कि व्हेन यू इफ़ यू केटर टू
The lowest common denominator. yes, then you know that is all your audience is going to be. You need to, and also the job of a journalist, सहाफ़ी का जो काम है और जो सहाफ़त का काम है वो ये है कि आप लोगों को information दें, आप inform करें, because you are privy to a lot more information than the average, you know, average citizen. तो ये आपका काम है, आप उनको इन्फॉर्म करें, ये आपका काम है, आप उनको बताएं कि दिस इज़ व्हाट दे नीड टू नो, राइट. आपका ये काम नहीं है कि अच्छा इसको कुछ थोड़ा सा यू नो सेंसेशनल देखना है तो मैं इसको ये दिखा दूँ. नो, दैट इज़ नॉट हाउ यू नो इट शुड बी. एंड वही ना जहाँ पे आपके व्यूज़ की बात आ गई, आपकी TRP की बात आ गई, आपके जहाँ पैसों की बात आ गई, फिर वो करप्ट कर देती है आपका जो ओरिजिनल काम है, जो आपका काम सहाफ़त है. आपका काम ये नहीं है देखना कि यार इसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, विच आई थिंक इज़ ऑल्सो समथिंग जो जब से ये कन्वर्जेंस हुई है इसकी कि यू नो एडिटोरियल इज़ ऑल्सो लुकिंग एट द काइंड ऑफ नंबर्स, the kind of numbers that the stories that you put up do. तो जो सीनियर हैं जिनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है उनका तो समझ आता है, बिकॉज फिर यू नो यू कैन डिसाइड कि अच्छा ये एक स्टोरी है. और यू नो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ सालों पहले नवाज शरीफ का एक कोर्ट का डिसीजन आया था और उसी दिन जिब्रान नासिर की एक वीडियो आई थी ऑन ही वाज डांसिंग एट अ फ्रेंड्स मेहंदी. हमारे जो आप चार्ट बीट में देखते हो ना कौन सी स्टोरी विच स्टोरी वाज डूइंग द बेस्ट दैट डे, जिब्रान्स वीडियो. नाचा अच्छा था ना इसलिए तो डांस बहुत अच्छा था ना यार. बट दैट डज नॉट मीन कि यू नो चलो लोग देख रहे हैं, इट्स फाइन. लेकिन जब आप व्हेन यू सिटिंग ऑन द एडिटोरियल डेस्क, आपका काम ये है कि आपका काम ये नहीं है कि आप फॉलो अप स्टोरी जिब्रान के डांस पे करो. आपका काम ये है आप फॉलो अप स्टोरी नवाज शरीफ के वर्डिक्ट पे करो. तो शुक्र करें उस टाइम पटवारी यूट्यूबर्स नहीं थे, वो तो थे नवाज शरीफ के जेल जाने पे जिब्रान नासिर नाच उठे. ये महफिल सजाई गई कि नवाज शरीफ जेल गए हैं, उस पे जिब्रान और ये फिर एक परमानेंट ट्रूथ बन जाता. तुम तो नाच रहे थे तुम. इसको ये बाय द वे इसको कहते हैं मैल इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि आप एक चीज़ उठाएं. इसको कहते हैं माल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज माल आती है इस इन्फॉर्मेशन से जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो जो विच इज़ ट्रू, जो सही चीज़ है लेकिन उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ करते हैं मैलिशियस इंटेंट के साथ. और ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है. यही होता है. आप तो मेरे ख्याल से बहुत जेनरोसिटी के साथ समझा रही हैं, बट आई थिंक दे नो कि ये लोग अफीम बेच रहे हैं और इनके फॉलोअर्स अफीमी हैं. और अब ये भी थोड़े ट्रैप हो गए हैं कि एक तो चलें द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट है ना, लाइक्स ऑफ इमरान रियाज खान, बट जो लोग थोड़े बेहतर भी थे अब वो अपने ऑडियंस से ट्रैप हो गए हैं कि वो उनको नहीं सच बता सकते. ईरान का अभी आई डोंट नो इफ यू सॉ, ईरान फॉरेन मिनिस्टर पोस्टेड दैट वीडियो ऑफ पीपल थैंकिंग पाकिस्तान, एंड जो ये इमरान रियाज खान फॉलोअर टाइप हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को बोल रहे हैं यू आर स्टूपिड, यू डोंट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज अ स्नेक, डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, यू स्टूपिड, यू डोंट अंडरस्टैंड ईरान. एंड आई एम लाइक इट्स क्रेजी, दिस इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान एंड यूर लाइक तुझे नहीं पता ये व्लॉग देख इमरान रियाज खान का पाकिस्तान लाइक ये पता है ये उनके साथ भी बहुत होता था. जैसे जो मेन स्ट्रीम आपकी न्यूज़ नेटवर्क्स हैं उनको भी आपने शुरू वहाँ से किया कि आपने उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया, राइट. पहले तो आपने सेंसरशिप, उनको सेंसर किया, आपने डिक्टेट किया कि भाई आप क्या चला सकते हो क्या नहीं चला सकते, आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है. आपने मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं की, आपको डिस्क्रेडिट करेंगे. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शहबाज राना, मुझे अभी भी याद है उनकी हमेशा स्टोरी सॉलिड होती हैं, सही है. एक उनकी स्टोरी थी जो कि एक IMF की एक रिपोर्ट पे बेस्ड थी. उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके शहबाज राना को टैग करके, ट्रिब्यून को टैग करके, देखिए ये लाइक यू नो फेक न्यूज़ है, ये है वो है. अब शहबाज साहब भी उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई ये रिपोर्ट में लिखा है वो स्क्रीनशॉट, ये सब कुछ हो रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे विच पोस्ट वेंट वायरल,
द फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. उनकी कुछ मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे. शहबाज राना का जो रिबटल था उस पर नहीं थे व्यूज़. ट्रिब्यून पे वो स्टोरी लगी हुई थी. नीचे आपके कमेंट्स में लोग पागल हो रहे हैं, सही है, आपको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है. अब आप ऐसे एक लेवल पे ले आए हो मेन स्ट्रीम को. आपके जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं जिनका ये काम ही है कि लोगों को इन्फॉर्म करें, आपने उनको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है कि अब आवाम जो है वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती. वो किस पे ट्रस्ट करती है? अनवेरीफाइड लोगों के ऊपर, जिनको किसी ने कहीं से सुना है, जिसके मामू के चाचा के बेटे के सास ने, हाँ, उसका कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, लेकिन वो ठीक है. लेकिन जो एक सहाफ़ी कह रहा है, नहीं, सहाफ़ी वो उसको लिफाफा मिला होगा इसलिए वो बात कर रहा है, तो सहाफ़ी गलत है. जिसके पास प्रीवी इन्फॉर्मेशन होगी वो गलत है. लेकिन जो आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिला है वो बिल्कुल ठीक है. आपने बिल्कुल कंप्लीट डिस्क्रेडिट कर दिया, सही है. उसको फिर एक फर्दर ले गए वो लोग जिनको आपने रिप्लेस किया जर्नलिस्ट से. एक ऐसा ट्रेंड आया था ना जहाँ पे आपने टीवी से भी आपने हटा दिए सीनियर एंकर्स और आपने उनकी जगह पे अपने लोगों को बिठा दिया. आपने वो बिठा दिया और उनको बता दिया कि भाई ये कहना है, ऐसे कहना है, इनसे कहना है. आज वो ही इनके पीछे अब पड़े वो हुए इनके पीछे पड़े हुए हैं, वही उनके सिखाए हुए लोगों को अब वही कर रहे हैं जो आपने उनको सिखाया था. वही ना, अब आप भुगतो. अच्छा, ये चीज़ हम हमेशा करते हैं, चाहे वो टेररिज्म में हो आप, या चाहे वो मीडिया में हो. आपने खुद सांप पाले, फिर आप कह रहे हो कि यार ये तो मुझे डस रहा है, तो मतलब आप पागल हो. आप क्या कर रहे थे? तो डोनाल्ड ट्रंप हो गया ना, यू न्यू आई वाज अ स्नेक. यस, बट और पता है ये इंटरेस्टिंगली दुनिया में एक साथ हुआ है बाय द वे. लाइक यूएस में ट्रंप आया जिसने फेक न्यूज़ स्टार्ट की. लाइक हर चीज़ को बस फेक न्यूज़, जो उसको नहीं पसंद वो फेक न्यूज़ है. यूके में बोरिस आया, बोरिस ने एक्सेस हटा दिया जर्नलिस्ट का. वो उनको चीज़ें नहीं भेज रहा, उनको ब्रीफिंग्स अटेंड नहीं करने दे रहा. हमारे पास इमरान खान आ गए और इट्स लाइक अ सिमिलर इट्स अ पैटर्न. और आपने सिस्टमैटिकली, आई फील लाइक 2018 के बाद आपने सिस्टमैटिकली जो सहाफ़त है उसको डिसमेंटल कर दिया, राइट. और अब आप कह रहे हो कि यार सोशल मीडिया तो पागल हो गया है, इसको रेगुलेट करो. किसने पागल किया है? आपने अथॉरिटी और आपने जिसका काम है उसको ख़त्म करवा दिया, डिसमेंटल कर दिया आपने पूरा. फिर और आपने खुद ही अपने हाथों से उठा के वो दे दिया सोशल मीडिया को. अब आप कह रहे हो कि यार सोशल मीडिया पागल हो गया. कोई नहीं खड़ा. कौन? सिविल सोसाइटी, खूनी लिबरल्स हैं. अच्छा जी, आप जो औरत मार्च है उस पर ब्लास्फेमी कैंपेन्स कर दें. फेमिनिस्ट जो हैं ये लोग तो सब जो हैं, जो आप लोगों ने बोला वो हैं. न्यूज़ तो सारे चोर के बच्चे हैं. तो और जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो तो हैं ही करप्ट. तो बचा कौन ना? मतलब आपने छोड़ा किसी को? आपकी सबकी टांगे तोड़ के दिला, कोई खड़ा नहीं हो रहा, आपने डंडे मारे हैं. वुड यू से कि जो ये प्रेजेंट मसले हैं इसका जो ओरिजिन है वो डॉन लीक्स है? Could be. Also, I genuinely feel, अच्छा मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कुछ 10 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, बट आई वुड से कि पोस्ट 2018 इट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग. इट जस्ट चेंज्ड बिकॉज, और मेरी काफ़ी मरतबा ये बात हुई है लाइक वेटरन जर्नलिस्ट वगैरह के साथ कि उनके ज़माने में उन्होंने बहुत देखी है सेंसरशिप. सो बेसिकली औरतों की और मर्दों की बॉडीज अलग होती हैं. तो द AC is set to मर्दाना bodies, so women are generally cold in offices around the world. This is a problem. 100%. In fact, we should talk about women in journalism also. हम करेंगे. पर अभी हम बात कर रहे थे 2018 के बाद से. so 2018 के बाद मेरी जितने भी वेटरन जर्नलिस्ट वगैरह से बात हुई है, उनके ज़माने में बहुत ही ब्लेटेंट सेंसरशिप थी. लाइक इस तरह से थी कि जो आपका न्यूज़पेपर था वो जाता था स्टेट के पास, वो देखती थी कि ये जाएगी स्टोरी, ये नहीं जाएगी. एंड वेरी फेमसली आपके न्यूज़पेपर में ब्लैंक कॉलम्स जाते थे, ठीक है, कि उसको पता था सबको. एंड रेड लाइन्स भी थी, आपको पता था कि ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते. एंड उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हैं, मतलब जेल गए हैं, they've been shot at, Zafar Abbas has been shot at.
यू नो बहुत उन्होंने बुरा देखा है. बट इवन लाइक मज़र साहब से मेरी, यू शुड गेट मज़र साहब ऑन योर पॉडकास्ट बाय द वे, उनसे मेरी एक बार बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तब रेड लाइन्स थी, अब नहीं है, अब पता ही नहीं है, राइट. एंड मुझे ये लगता है कि उस ज़माने में ब्लेटेंट, क्योंकि ब्लेटेंट सेंसरशिप थी, अब जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है और इनफॉर्मल है. ठीक है, आपने, और ये 2018 के बाद से मुझे लगता है स्टार्ट हुआ है, जब आपके जो जर्नलिस्ट हैं दे वुड गेट पिक्ड अप. आपको जितनी कॉल्स आती थी दिन की, एंड आपको जितने मैसेजेस आते थे, जो जिन लोगों ने न्यूज़ रूम में काम किया है उनको शायद पता होगा कि विदाउट एट्रीब्यूशन, दिस वाज द टर्म, वो ऊपर लिखा हुआ आता था विदाउट एट्रीब्यूशन, और फिर नीचे स्टोरी आती थी जो आपने चलानी है. लेकिन चलानी है, आपने कहना नहीं है कहाँ से है ये स्टोरी, आप बनाओ उसकी स्टोरी, राइट. जितनी दिन में वो स्टोरीज आती थी, आपकी सोच है, ठीक है. एंड नेचुरली अब आपने अगर 5 स्टोरीज आ रही हैं तो आप कितनी भी आपको एक तो चलानी पड़ेगी, राइट. अब बिकॉज आपको सर्वाइव करना है. जितनी वो स्टोरीज आती थी, एंड उसके बाद फिर जो लाइक आपको पता ही नहीं कौन होली काव है, किसके बारे में बात कर सकते, वॉट वुड अर्क देम, आपको नहीं पता. कोई भी किसी भी वजह से पिकअप कैन गेट पिक्ड अप. और उस ज़माने में, अभी लोगों को याद नहीं है, पर उस ज़माने में बहुत जर्नलिस्ट हर कुछ हफ्तों के बाद एक जर्नलिस्ट गायब हो जाता था. फिर वो मिलता था नॉर्दर्न एरियाज में, वो जाके वो वेकेशन कर रहे हैं, राइट. ये बहुत होता था. सो उससे क्या हुआ है, आपने एक इंस्टिल कर दिया सेल्फ सेंसरशिप. ठीक है, एक तो जर्नलिस्ट के अंदर खुद भी, एंड दूसरा आपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, राइट. बिकॉज वो किस तरह से प्रोटेक्ट करें उनको भी नहीं पता. फिर आपने फाइनेंशियल स्क्वीज करना शुरू कर दिया, विच आई थिंक इज़ द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री. आपने इनकी एड्स रेवेन्यू के वो कर दिया ना कि भाई एडिटोरियल कंप्लायंस अगर होगी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा. दैट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो नॉट द राइट फाइनेंशियल मॉडल, वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. बट वहाँ से ये स्टार्ट हुआ. उसके बाद उसी के साथ साथ आप एक तरफ आप डिक्टेट कर रहे हो कि क्या चला सकते क्या नहीं चला सकते, तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ द स्टोरीज वुड गो अनपब्लिश्ड, राइट. उसके बाद फिर आप डिस्क्रेडिट आप करना शुरू हो गए कि देखो ये मीडिया नहीं चला रहा, क्यों, क्योंकि ये सही मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं है, वो क्या. बट आई थिंक वहाँ से अब हम जहाँ हैं, डिफरेंस ये है कि वो जो शुरू हुआ, अब वो उसको आपने लीगलाइज कर दिया है, आपने उसको एक लीगल कवर दे दिया है, राइट. अब पीका के अंडर जैसे सेक्शन 26A है, विच इज़ अ फेक एंड फॉल्स न्यूज़. उसकी लैंग्वेज इतनी ब्रॉड है, उसमें ये इस तरह से कि एनीथिंग दैट मे if you that may or may not, or if you have reasons to believe that it may or may not be true, and or create fear, panic and unrest. ये क्या मतलब है, कुछ डिफाइन नहीं हुआ. ठीक है, तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है, कंटेस्टिंग क्लेम्स भी किया है कि भाई गवर्नमेंट ये कह रही है और सामने वाला ये कह रहा है, वो भी फिर स्टेट डिसाइड करेगा कि ये फेक न्यूज़ है कि नहीं है. आप कैसे रिपोर्टिंग करोगे. किसी ने वो मरियम नवाज का स्लिप ऑफ टंग की जो एक्चुअल वीडियो है वो पोस्ट कर दी, एंड देन दैट जर्नलिस्ट गॉट पिक्ड अप कि ये फेक. एंड देन अजहरबास ने लाइव फीड पोस्ट की कि ये लाइव फीड एयर हुई है, तो ये फेक कैसे है वीडियो. द स्टेट विल डिसाइड. आपने वो जॉर्ज ऑरवेल है ना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट demand of the state will eventually be that reject the evidence that you see and you hear. ये वीडियो है, ये आप बोल रही हैं, ये मैंने पोस्ट की है, ये लाइव फीड से फेक है. ये वो सॉरी बट आपको पता है हकीम शहजाद कौन है? अरे यार मैं बहुत, वो जेल में चला गया क्यों, किस बात पे? यार आपको पता होगा ये कौन है? जो आमिर लियाकत की लास्ट 5 थी, उससे उन्होंने शादी की थी. ये किसी पॉडकास्ट पे गया ना, बोला ये आपकी वीडियो है, मैं नहीं हूँ. ये आप है, बोल मैं थोड़ी हूँ. ये आपके फेसबुक पेज पे पोस्ट हुई हुई, तू कितनी सी, मैंने नहीं पता. तो आई थिंक अब स्टेट हकीम शहजाद है.
आपने ये क्यों बोला, फेक है? या एब्सोल्युटली। मैंने तो बोला AI। और अच्छा ये भी है, एंड आपने सहाफ़त को नॉन सीरियस और एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है बेसिकली। ये सिविल भी नहीं, आपने क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, डायरेक्ट जाओ जेल, बस अरेस्ट होगे, जेल में जाके बैठो बस। वहाँ से क्या काम करोगे, वहाँ से कौन सी सहाफ़त करोगे? अभी आपको पता है अच्छा, और एक और भी है एस्पर्जन्स, और डिफाइन नहीं किया हुआ उसका क्या मतलब है, बस ये है कि आप जुडिशरी, मिलिट्री, पार्लियामेंटेरियंस, आप इनके अगेंस्ट एस्पर्जन्स नहीं क्रिएट कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? रिसेंटली आई डोंट नो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, दादू में एक सहाफ़ी ने जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, एंड जज जो हैं उन्होंने FIR कंप्लेंट फाइल करा दी उसके अगेंस्ट कि ये तो उसी के अंडर एस्पर्जन्स के अगेंस्ट। मतलब क्या है, आप मतलब चलो जज को आप कुछ नहीं कह सकते, दैट हैज़ ऑलवेज बीन द केस, आप पर्सनल नहीं हो सकते, लेकिन जजमेंट इज़ ओपन टू डिस्कशन, इट्स ओपन टू डिबेट, वो भी अब आप नहीं कर सकते हो। एक पार्टी कर सकती है, हाँ, बस उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये मुझे ये अच्छा, मज़े की बात ये है, सारे जो रूल आते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट लाती है PTI को कंट्रोल करने के लिए, वो इनसे कंट्रोल होती नहीं है। तो ये जो सब PTI के लोग हैं, जजेस की तस्वीरें, उनके जो भी गालियाँ और मूवमेंट्स, सब कुछ, बट अगर हम लेट से अभी अली ज़फ़र मिशा शफ़ी का जजमेंट डिस्कस करें, जज की हट जाए तो हम जेल में। अच्छा, ऑल्सो वो जो जजमेंट आई है, आपके डेफेमेशन लॉज देखें आप, मतलब इस जजमेंट के बाद मैंने बहुत देखे मैं वही तो देख रहा हूँ और देख क्या रहा हूँ मैं ज़िंदगी में अभी। और कितनी औरतें विल कम फॉरवर्ड विद एनी सॉर्ट ऑफ क्लेम, अब जब उनको पता है कि डेफेमेशन के ऊपर आपके साथ ये हो सकता है। अच्छा, एंड एक अभी जो अभी एक इस तरह से एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है दैट अली ज़फ़र वॉन द केस, ही डिडंट, ही वॉन द डेफेमेशन केस, बट फ़र्क है, वो जो हरासमेंट का केस है वो अभी होना है। अली ज़फ़र ने सिर्फ ये केस जीता है कि उसने कहा है कि ये क्लेम से मुझे डिफेम किया गया है। वैसे हम तो जाहिल लोग हैं, तो जाहिर बात है जुडिशरी का इन्फिनिट विजडम बहुत बेहतर होगा, पर मेरे जैसा जाहिल होता तो वो तो वेट करता है कि फैक्ट्स जब डिसाइड हों, तो फिर जब मतलब आप बोलेंगे यार शहजाद ने मुझे थप्पड़ मारा है, और आप केस कर दें कि ये इसने बैटरी की है, वो डिसाइड ही नहीं हुआ कि बैटरी हुई है या नहीं हुई है, मतलब इसने मुझे वो तो थप्पड़ के बोला और मुझे पैसे दे, पहले वो तो हरासमेंट केस ही नहीं डिसाइड हुआ, वो चल रहा है अब तक, बट ये डिसाइड हो गया। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है विच इज़ वरिंग, इसके आपने सिविल ऑफेंस से क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, और अभी पंजाब तो अभी टेकिंग वन स्टेप फर्दर, तो वो तो अभी हमें पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन आपका पीका आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, आपने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है अलग, फिर NCCI अलग बना दी है, और NCCI में आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं। It makes no sense. और फिर आप ये क्यों नहीं बोल रहा, अबे भाई देख तो हम कहाँ है अभी। अदब पर आई डोंट नो, अगर आप थी, मैं ज़रार और नदीम थे ना, लॉट ऑफ पीपल लाइक, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं ज़रा, आप क्यों, आप बोलो, आप बोले ना, हाँ बोले। अच्छा, मुझे पता है ईमान और हादी का, मुझे यही सबसे ज़्यादा सब कह रहे थे कि आप ईमान और हादी को कि आप बोलो, कौन है अभी जेल में, वो दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा, और डॉन का भी आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट दिस। डॉन को कौन नहीं बोलता कि डॉन ये नहीं करता, डॉन वो नहीं करता, कौन सफ़र कर रहा है? वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़ नेटवर्क दैट इज़ स्टिल स्टैंडिंग बाय इट्स स्टैंडर्ड्स, उसको एक तो बुरी तरह से, मतलब आप उनकी जान के पीछे पड़ गए आप। ठीक है, आपने गवर्नमेंट एड्स तो बंद करी हुई हैं, आपने अब प्राइवेट एड्स भी बंद करवा दी हैं, तो मतलब आप चाह रहे हो कि बस मर जाओ, अब चलो ही ना, ठीक है। पर एट द सेम टाइम लोग यही कहते हैं कि डॉन को ये करना चाहिए, डॉन को वो करना चाहिए। भाई अच्छा, अगर डॉन को ये करना चाहिए तो आप हमारे बिल्स कौन भर रहा है? जब हमारे ऊपर केसेस हो रहे हैं, हमें हर दूसरे दिन पेमरा के नोटिस आ रहे हैं, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई भी नहीं। तो इट्स वेरी ईजी टू लाइक सिट एंड बी लाइक तुम ये करो, तुमने ये क्यों नहीं किया। लेकिन जब
यू नो दैट पर्सन व्हेन दे आर इन ट्रबल तो कोई नहीं आता आपके पास. अब ईमान अल हादी भी बैठे हुए हैं बेचारे वहाँ पे. कितने प्रोटेस्ट हुए हैं? हमने एक कराची में किया था, उसके बाद कौन सा प्रोटेस्ट हुआ है? कंसिस्टेंटली कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा. When it happened, protests happened, उसके बाद कुछ नहीं हुआ. हाँ तो nobody cares. जितना आप सोशल्स पे वही कुछ लोग हैं जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वही कुछ लोग हैं जो करते रहेंगे. वही लोग हैं जब आप उठेंगे या मैं उठूँगी हमारे बारे में बात करेंगे, बट वो स्पेसिफिक लोग हैं वही करेंगे और कोई नहीं करेगा. क्योंकि किसी को खुद रिस्क नहीं लेना. वो ये कह रहे हैं कि उनको आउटसोर्स कर देना है कि भाई तुम रिस्क लो, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे. इट्स लाइक धूप है एंड यू लाइक बहुत गर्मी है, नीचे कोई पौधा लगा रहे हैं, लाइक पौधा लगा रहा है दरख्त क्यों नहीं लगा. तू क्या कर रहा है? नहीं मेरा काम थोड़ी है पौधे लगाना. तेरा काम है, गॉड ऑर्डेन्ड है. आप लोगों ने बोलना है. क्यों भाई? आप लोगों ने बोलना है, आप लोगों ने अरेस्ट होना है, आप लोगों ने जेल जाना है, बस आप लोगों ने करना है. सब हर चीज़ हम लोगों ने करनी है. और फिर गालियाँ भी खानी है पूरी दुनिया की. यस, गालियाँ भी खानी है. और फिर आप ही डिस्क्रेडिट हुए हो ना, बिकॉज आप ही लिफाफे हो, आप ही पैसों के लिए कर रहे हो, आप बिके हुए हो, आप बायस हो, आप सब आप हो. ये भी जो लोग कहते हैं ना कि भाई एक ही तो इंस्टीट्यूशन है जो कर रहे है, तो वो करने नहीं देता ना और किसी इंस्टीट्यूशन को काम. आपने ये जो एक परसेप्शन बना दिया है कि सारे ही पॉलिटिशियंस चोर होते हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तान में करप्शन है, अक्रॉस द बोर्ड करप्शन है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ में करप्शन है, कॉरपोरेट में करप्शन है, या तो एनजीओज़ में करप्शन है. कहाँ नहीं है? इट्स एंडेमिक टू पाकिस्तान करप्शन. बट कोई भी सियासतदान बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग सियासतदान वो गालियाँ भी खाएगा, वो उसकी फैमिली भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, और वो अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, उसकी तारीफ़ ही नहीं हो सकती. इसी तरह जर्नलिस्ट हैं. द फैक्ट दैट समबडी इज़ अ जर्नलिस्ट, ये तो सारे होते हैं, बस ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई. अब आपको सीरियसली लेना ही नहीं है कि सबके सब जो हैं वो ऐसे ही हैं. सबके सब ऐसे ही हैं और सबके सब झूठ बोलते हैं, सबके सब लिफाफे लेते हैं. बस वही परसेप्शन क्रिएट हुआ है. एक्चुअली अच्छा, और लोगों को लगता है कि जर्नलिज्म में बहुत पैसा है. भाई नहीं है. कहाँ है? Because you look at these Imran Riaz Khans, right? You look at these Muhit Peerzadas and you're like, ये $1 million mansions अमेरिका में कैसे ले रहे हैं? लेकिन वो सहाफ़ी नहीं है ना. अच्छा, न्यूज़ एंकर्स भी अलग चलेगा. हाँ, ये भी है कि जैसे देखें कुछ आपके न्यूज़ एंकर्स हैं जिन्होंने सालों साल सहाफ़त की है. जैसे हामिद मीर हैं, उन्होंने सहाफ़त की है. उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे. ही वॉज लाइक अ वांटेड मैन एंड ही रिस्क्ड हिज लाइफ टू गो एंड टेक हिज इंटरव्यू, राइट. वो सहाफ़त होती है. यू कैन अग्री और डिसअग्री विद यू नो व्हाटएवर ही हैज़ टू से, बट यू कांट डिनाई द फैक्ट कि उन्होंने मेहनत बहुत की है जहाँ तक वो हैं. उसके बाद वो न्यूज़ एंकर बने. वो यू नो यू हैव टू गिव हिम दैट. बट एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल अदर्स जो एक उन्होंने रिपोर्टिंग की कहीं जॉब की, फिर उनको उठा के बिठा दिया किसी ने और उनको फिर यू नो बता दिया कि ये बात करनी है, ऐसे बात करनी है, ये आपको पोजीशन लेनी है. वो न्यूज़ एंकर बन गए और उनको आपने इतना पैसा दे दिया कि लोगों को लगा कि यार ये मुझे करना है और मुझे ये बनना है. राइट. आई थिंक आपने व्हाट जर्नलिज्म इज वो भी तबाह कर दिया आपने. मैं आपको बता रहा हूँ कल ये होगा और कल हो जाएगा. लाइक ये तो नोस्ट्राडेमस, जिसने किया है उसी ने उसको बताया था कि मैं कल ये करने वाला हूँ. आप अगर रिपोर्ट करना शुरू कर दें कि भाई कल जो है वो मर्डर होगा, मैं कल मैं मर्डर करने वाला हूँ, रिपोर्ट करता हूँ, मैं ही जाकर मर्डर कर रहा हूँ, तो you're like ये तो बड़ी सारी खबरें इमरान रियाज खान के पास कहाँ से आ रही, वहीं से आ रही है ना. जो ये खुद मान चुके हैं कि हमें फाइलें दिखाते, तो क्यों फाइलें देख रहा था जाकर. So now we think that is journalism, that is the height of journalism. Scoop. Everyone needs to have scoop. ज़राए, scoop. And source. अच्छा, जब भी कोई कहते हैं ना ज़राए ने ये बताया, मैं क्या ज़राए ने बताया. मुझे तो मेरा फेवरेट जर्नलिज्म ये होता है कि कल इसहाक डार साहब मिले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से. ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला इसहाक डोंट डू दिस. इसहाक ने बोला यार हमारी भी मजबूरी है, हमें ये. तुझे किसने बताया? तुझे किसने, दोनों में से किसने तुझे बताया? इस लाइन बाय लाइन कॉन्वर्सेशन आपको व्लॉग में मिलती है. उसने ये कहा, उसने फिर ये कहा, उसने कौन था कहाँ से पता चला ये बता. अच्छा, आपने वो देखे, अच्छा वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपने देखे आजकल जो चल रहे हैं? चाइना, व्हाई इज चाइना क्वाइट?
because China is supporting Iran with doing this. किसने बताया है ये? आपको किसने बताया कि चाइना ईरान को ये भेजा है? आपको किसने बताया कि इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर हो रही? आप किसने बताया? इट्स अ परसेप्शन, राइट? एंड ऑन अगेन, और एक ये भी चीज़ होती है ना कि यू वांट टू सी, लाइक यू वांट टू बिलीव व्हाट यू वांट, राइट? तो अगर आपके जो परसेप्शन है उस, या आपकी जो थिंकिंग है, उससे कॉन्ट्रडिक्ट जो भी क्लेम होगा, आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे, आप वो ही बढ़ाओगे जो कि आपको लगता है. And anybody and everyone can now just write anything they want. That's the right? problem ना, कि I think आपको जो चाहिए Yeah. सच हो, आपको उसकी न्यूज़ सोर्स मिल जाएगी, उसकी 6 न्यूज़ सोर्स मिल जाएंगी, आप you will believe both sides. Yeah. It just You would choose to believe the side that you want to believe. ये एक बहुत आई थिंक एक इशू है हमारे. ये आई थिंक ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है, और अब ये भी ज़्यादा हो गया है कि फॉरवर्ड करना इतना आसान है, राइट? अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया था जिसमें बलूचिस्तान ने जो ईरान के पेट्रोल की प्राइस सेट की है, तो a friend of mine was he just wrote कि this seems fake, and but then वो स्क्रीनशॉट था डॉन के एक सोशल मीडिया पोस्ट का. So I sent him the link to that post, right? अब एक ये भी प्रॉब्लम है कि I saw that same message in another group. वहाँ पे भी यही डिस्कशन हुआ था. मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं लिंक वहाँ पे भेजूँ. किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अगर ऊपर डॉन बिजनेस लिखा हुआ है तो मैं जाके इंस्टाग्राम पे देख लूँ ना, उनका खोल के देख लूँ कि भाई उन्होंने पोस्ट किया है नहीं किया. अगर किया होगा तो उधर होगा, अगर नहीं किया तो नहीं है. Nobody wanted to do that. उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन nobody wants to go and check. ये भी एक है ना, एक I don't know if you want to call it laziness or if you want to just call it कि if it fits my narrative, I'm going to push the hell out of it. but जो ये फैक्ट चेकिंग भी है, जी. lack of evidence. I think I know. नहीं, I'm not. मैं आपको वो मैं बहुत बोल चुका हूँ. आई थिंक पीपल विल बी लाइक कितना ही बट हट हो गया है तू. मैं आई थिंक 6 दफ़ा बोल चुका हूँ. इनफैक्ट इफ़ आई वेरीफाई वांट्स टू कम ऑन द पॉडकास्ट, आई थिंक हम आकर ये खुलकर ज़रा एक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह होता है. यू गाइस आर वेलकम टू कम ऑन द पॉडकास्ट एंड हैव दैट डिस्कशन. व्हाट आई वाज गेटिंग एट इज़ कि अगर कोई बोलता है कि आप विचार सड्डा में जो है वो इन्होंने एक इंसान को मारा और फिर जगह साफ़ कर दी और चले गए और कोई एविडेंस नहीं छोड़ा. अब आप फैक्ट चेक करें, कोई बोले हमें तो नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है. सो डॉन विल से समथिंग लाइक फैक्ट चेक, इट जस्ट डिडंट, वी हैव नो एविडेंस. बट मोस्ट न्यूज़ जो ये ज़राए वाली होती है, रात के अंधेरे में ये हुआ वो हुआ. अब कोई फॉर इंस्टेंस रिपोर्ट करे कल रात जो है एक मिलिट्री हाई कमांड से एक हाई ऑफिसर इमरान खान के अडियाला में मुलाकात हुई थी. यू विल बी लाइक हमने जेल मैनुअल चेक किया नहीं है. वो जेल मैनुअल में थोड़ी होगा ऐसी चीज़ें. तो ये जो बातें होती हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड, तो फैक्ट चेकबल ही नहीं है ना. अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी. कुछ महीनों पहले, या आई थिंक मे बी साल हो गया होगा, 2022 के बाद, लाइक पैंडेमिक के बाद, आई हैव लॉस्ट फ्रेम ऑफ टाइम, सॉरी. You know the pandemic was 6 years ago. 6 years ago. Yeah, I was like, yeah. What? एक साल पहले मेरे ख्याल से वो हुआ था लाहौर के किसी यूनिवर्सिटी में रेप या PRJC पंजाब ग्रुप किस ऑफ कॉलेजेस. तरह से वो लाइक इट वेंट वायरल. So much so that I saw people who normally would always fact check, like Gibran, he was talking about it, and then suddenly it never happened. I mean, I know I was on vacation at that time, and मुझे भी, you know, I mean, if you're a journalist, you can't take a vacation. You always, आपको FOMO हो जाता है. So I did ask a couple of reporters. अब वो कह रहे हैं कि भाई हम हर जगह जा चुके हैं, हमने हर like हॉस्पिटल से लेके हमने हर चीज़ चेक कर ली है, वो नहीं मिल रहा. आप कहाँ से निकालोगे? इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट दैट इट वाज फेक न्यूज़, राइट? इसी तरह से, और पेडल भी तो बहुत करते हैं ना. when very credible people peddle fake news, not Gibran in this case, because Gibran later he came out, he was like नहीं ये गलत. बट आपको याद होगा जो PTI का प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में,
एंड नवंबर जो वाला। जी लतीफ़ खोसा ने जो नंबर दिया था वो 200 के करीब था कि लोग मर गए, ठीक है. मेहरबानी है उनकी, लोगों ने तो 5-5 हज़ार के दे दिए या थे। बट वो एंड सब ने अलग अलग नंबर्स दिए. Yeah. कोई 200 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई 1000 लोग. Yeah. सब ने एंड ऑन ये सारे क्लेम्स आए क्रेडिबल लोगों से, सीनियर लोगों से, ठीक है. इवेंचुअली क्या आपको पता चला, इट वाज इन 20s, लाइक कुछ 20 लोग, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल Yeah, sure. either. But what happens is जब आप इस तरह से फेक न्यूज़ पेडल करते हो, जब आप मिस इन्फॉर्मेशन पेडल करते हो, फिर क्या होता है कि वो जो 20 लोग भी मरे हैं, आपने उनकी आपने अंडरमाइन कर दिया, राइट. अब ये कॉन्वर्जेशन ये नहीं है कि 20 पीपल डाइड, अब कॉन्वर्जेशन ये इट वाज ओनली 20 पीपल एंड ये आपकी गलती है. यू कांट आपने क्या, आपको ज़रूरत है इतना इन्फ्लेट करने की. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम कोविड के टाइम पे भी कह रहे थे, जब इंडिया वाज ट्राइंग टू अंडरमाइन द नंबर ऑफ डेथ्स. यू कैन नॉट हाइड डेड बॉडीज, यू जस्ट कैन नॉट. आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप नहीं हाइड कर सकते. अगर इतने लोग का इंतकाल हुआ है, इतने लोग हैव पास्ड अवे, यू कांट हाइड. कोई किसी ना किसी को जानता है, आपके ग्रेवयार्ड्स वगैरह पता चल जाता है. नहीं आप छुपा सकते हो, आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आप नहीं छुपा सकते हो, आप कितना ही कर सकते हो. सो ये जो फजूल में आप इन्फ्लेट कर रहे हो टू गेन सिंपैथी और टू इंसाइट और व्हाटएवर योर रीजंस आर, बट उसकी वजह से आप खुद ही अंडरमाइन कर रहे हो जो रियलिटी है उसको. ये आप डिस्कशन कर रही हैं, मुझे लग रहा है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का मसला है. फॉर द नॉर्मल ऑडियंस हाउ इट वर्क्स इज के स्टेट ने 1000 मार दिए, एंड आई बी लाइक 1000 तो नहीं, तो 100 तो मारे होंगे ना. व्हेन यू टेल अ बिग लाई, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द बिग लाई, कि आप बोलो 150 सीटें चुराई हैं, चलो 150 नहीं 100 तो चुनाए, 50 तो चल. अब आप बोलो नहीं एक्चुअल नंबर 17 है, वो आपको जूते मारेगा कि और वो 150. हमारा एक वो ज़रा बार्गेनिंग मेंटालिटी है, चलो यार 75 में बिस्मिल्लाह. इस तरह बिस्मिल्लाह पे सच नहीं होता है यार. सच इज़ एक्चुअल फैक्ट्स, एंड आई ब्लेम द स्टेट ऑल्सो. मतियुल्लाह जान अगर हॉस्पिटल में जाके पता कर रहा है, ये उसका काम है. आप अगर उसको उस बात पे अरेस्ट कर लोगे तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी. आप करने दें. इंटरनेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेजेंट, गार्डियन, BBC, उन्होंने भी, अब इधर भी ऑल्टरनेट रियलिटी होती है, सो दे पब्लिश PTI's claims, and then the next line was we could not independently verify any of these claims. But क्योंकि वो ऊपर लाइन आ गई, वो लोगों ने पढ़ा नहीं, स्क्रीनशॉट मुझे लग जानबूझकर बस वो स्क्रीनशॉट करके कि ये लाइन गार्डियन हैज सेड. No, Guardian has not said. Information. Guardian has said, a senior PTI official has said this. और फिर नहीं वेरीफाई हो सका. बट वो अगली लाइन नहीं मैटर करती. वही बात आ जाती है ना, स्टेट ने डिस्क्रेडिट कर दिया, उन सहाफ़ियों को सहाफ़त नहीं करने दी. फिर आप कह रहे हो कि यार सोशल मीडिया तो हाथ से निकल गया. किसने निकाला है हाथ से? आपने ही निकाला है. अगर कि आपने एक्सेस दे दिया होता, जैसे आपने कहा मतीउल्लाह जान को, आपने साकिब बशीर मतीउल्लाह जान को वहाँ से अरेस्ट कर लिया. वो हालांकि वो जाके बाद में जो उन्होंने रिपोर्टिंग की वो आपके ही फेवर में जा रही थी, वो PTI के क्लेम्स के फेवर में नहीं जा रही थी. तो करने देते ना, क्यों नहीं करने देते? ये इट्स लाइक इट्स अ catch-22 सिचुएशन, राइट? पंजाब ग्रुप ऑफ कंपनीज में प्रॉब्ली जबरान का इशू था. वो इशू आई थिंक मैं भी फेस करता हूँ कि जब कुछ हो जाता है ना, देन यू लाइक, पहले तो तू बड़ी औरतों की बातें करता था, तू औरतों का चैम्पियन, एंड देन यू लाइक वेट, इट्स अ स्कूल गर्ल एंड इट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. एंड देन हमारा स्टेट, ये जो एक मसला है ना, छुपा रहा है कि स्टेट जनरली तो कर, आपने डाउट भी क्रिएट कर दिया ना. स्टेट करता है, आई एग्री, बट यू कांट जस्ट अज्यूम क्योंकि स्टेट करता है तो कर रहा है. बट हमेशा आपको पहले तो आपकी थॉट यही आती है ना, you have to be skeptical, but you can't take it as evidence. Yeah, you can't. तो you're like, हाँ स्टेट करता भी है और इतना बड़ा केस है, and everybody is talking about it, and hundreds of students are out on the street. But imagine what, misinformation or whatever it was, disinformation or malinformation, whatever that was. It was quite deliberate So it was disinformation, but imagine what that did. Because उस टाइम SEO भी हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा हो रहा था, और एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर तो नहीं हो सकती थी प्रोटेस्ट.
and you've seen in Nepal and Bangladesh how, and even in Iran, how a certain incident can trigger something Yeah, big. And this was one of those incidents which could have become something. Yeah. um, Could have. पर जिसने उसको इस्तेमाल किया, आई ऑल्सो थिंक उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन तो होना चाहिए. बट फिर मसला ये होता है कि इस तरह के लॉज आ जाते हैं. जिस तरह अभी सुहेल अहमद के ख़िलाफ़ कोई जी. एक पीटीआई का ऑफिशियल मेंबर नहीं है, बट इट्स फैज़ान समथिंग नाम है उसका, एक अकाउंट है. I think it's heinous to do like a fake blasphemy campaign against somebody, but I don't want him to get arrested or picked Yeah. up or any action against him, because मुझे पता है ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं या जो जनरली ब्लास्फेमी पेडल करते हैं लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा. अगर ये बच्चा पीटीआई सपोर्टर है तो इसको उठाना आसान होगा. तो आई कैन नॉट बी इन फेवर ऑफ दैट एज वेल. Yeah. तो आप भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि करें. जो इस बच्चे ने क्या गलत है, ये नहीं होना चाहिए. हम्म. लेकिन स्टेट कोई एक्शन लेगा, मैं उसको भी सपोर्ट कर सकता, कुछ मुझे पता है कि Yeah. स्टेट ये सेलेक्टिवली करेगा. तो बस क्या करें आप. अगेन उसी चीज़ पे आ जाती है ना, आपके जो लॉज हैं हम्म, वो सिविल से आपने क्रिमिनल करते हैं. आपने सबसे बड़ी चीज़ तो क्रिमिनलाइज कर दिया है इवन हैविंग एन ओपिनियन. Yeah. सब उठा के बस आपको जेल में डालना है. एंड जेल का सॉरी हमारे जो स्टेट हैं उनका अभी तो इस तरह से लग रहा है कि उठा के जेल में डाल दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. Yeah. राइट. फिर वो उधर सब भूल जाएंगे इवेंचुअली आपके बारे में, विच इज़ ट्रू. हो जाता है, Of course यार, लोग भूल मतलब जाते हैं. जेल आसान है क्या. या एंड बाहर जो लोग बैठे हुए हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको चढ़ा रहे थे कि नहीं बोलो 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 करो, वो भी भूल जाते हैं. एंड और इसी उससे आपने जब आप लॉज इस तरह से लेकर आते हो, अब स्टेट के पार्ट्स तो है पावर, स्टेट विल गो आफ्टर द पीपल दे डोंट लाइक, लेकिन ये लॉज आर फॉर एनीबडी टू यूज़. अभी रिसेंटली हम लोग कोर्ट में थे, एक हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, उनका केस चल रहा था, तो हम वेट कर रहे थे. मैं आप क्या कह रही कह थी रही स्टेट नहीं, Yes. लोग भी तो इस्तेमाल लोग करते भी तो हैं. इस्तेमाल करते हैं. एक सहाफ़ी दोस्त के ऊपर केस हुआ था, हम लोग कोर्ट पे बैठे हुए थे, हम वेट कर रहे थे अपनी उसकी हियरिंग का. तो वहाँ पे एक और आए हुए थे बेचारे, उनका अपने भाई के साथ डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का. उनका भाई रहता है बाहर. उसने एक फ़ेक अकाउंट बनाया उन्हीं के नाम से, जिसमें उन्होंने कुछ अल्फाज लिखे हमारे आर्मी चीफ के अगेंस्ट, और उसी भाई ने फिर एफआई में कंप्लेन रजिस्टर यार, की ये तो जीनियस. और कहा कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैंडल करो वरना तुम जाओ जेल. यार इमेजिन दैट. जीनियस. ये तो बहुत ही कोई अक्लमंद आदमी एक है. और औरत वहाँ पे बैठी हुई थी. उन्होंने आई शुडंट लाफ एट दिस, बट उनका ये हुआ था, इन्होंने बहुत ही इनोसेंट रिप्लाईज नहीं जो अम्मियाँ करती हैं नीचे की, अल्लाह तुम्हें अकल दे, तुम्हें इस तरह से अल्लाह जहन्नुम में जाओ, इस तरह से उसने डाला हुआ था. एक दो रिप्लाईज किए हुए थे. पीटीआई के कुछ लीडर्स हैं जो बाहर बैठे हुए, उनकी ट्वीट पे नीचे रिप्लाई किया हुआ था उन्होंने खुद. कुछ कोई ट्वीट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं. उनको रोज़ इफ्तार से कुछ 15-20 मिनट पहले आके एफआईए अरेस्ट करके गई है उनके घर से, इमार से. उनको कोर्ट में उनकी ईद निकली है जेल में, क्योंकि वो करते भी ऐसे है ना, वो आपको आके फ्राइडे को Weekend से अरेस्ट पहले, कर लेंगे, सैटरडे संडे, और फिर मंडे को ईद थी, तो आप बस हाँ, अब आपने या, उधर निकालनी है. कोर्ट्स बंद हैं, आईओ कह रहा है मैं नहीं आऊँगा, जज कह रहा है कि तुम आओ. वो सारे किस्से हो रहे हैं, आपको ब्यूरोक्रेटिक उसमें आपको फंसा लेंगे. एब्सोल्युटली. वो वहाँ पे आई ऐसी ट्वीट के ऊपर. इमेजिन दैट. तो स्टेट अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहा है, लोग अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आपने एक वेपनाइज कर दिया ना, आपने दे दिया लोगों को कि बस अब करो, सब करेंगे. अब इसी तरह से, एंड द स्टेट विल ओनली गो आफ्टर द पीपल दे डोंट लाइक, बट पीपल विल गो आफ्टर द पीपल दे डोंट लाइक. तो मतलब क्या आपने इसमें रखा हुआ है. एडिटोरियल पॉलिसी कहाँ जाती है कि अगर आप एक न्यूज़ इदारा हैं, चले शुरू में तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था डॉन, जब बना है पहले, ऑफ कोर्स ओके. फर्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स तो वाज लाइक
इट वाज एन एस्टैब्लिशमेंट न्यूज़पेपर, बट अब कंसिडर किया जाता है कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट न्यूज़पेपर है, तो आपने एक ज़रा प्रो पीपल या ह्यूमन राइट्स वो ही स्लांट्स होंगे। तो एक वक्त यहाँ जब आप देख रहे हैं कि हाँ स्टेट फैशिज्म भी है बट सोशल फैशिज्म भी है, क्या एक डिलिबरेट लीन किया जाता है कि यार इस वक्त जो स्टेट का विक्टिम है उसको फेवर किया जाए और उस पर थोड़ा कम रिपोर्ट किया जाए बिकॉज वेयर एंटी एस्टैब्लिशमेंट? आई थिंक डॉन एक ऐसा इदारा है दैट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स. देखें, जो गवर्नमेंट आती है उसको डॉन से मसला है, राइट? बिकॉज I would, not just the paper, but I would speak for the idara. We try to ensure that our editorial policy is set, it's set straight. आप कहीं पे lean नहीं कर रहे हो, and yes, you also you hold the powerful accountable, right? That's your job. तो उसकी तो पूरी कोशिश की जाती है. इसमें I mean, of course, डॉन के जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं किसी वजह से चल रहे होंगे. आपकी जितना प्रेशर आ रहा है, फाइनेंशियल स्क्वीज आ रहा है, टीवी पे नोटिस आते हैं, ये सब कुछ होता है, किसी वजह से हो रहा होगा, राइट? और फिर अभी कुछ अर्से पहले डॉन के जो एडिटर हैं उनका एक एडिटोरियल भी आया था, एंड जो हमारे एडिटर हैं ज़फ़र साहब, उनकी एक ट्वीट भी आई थी, वी विल नॉट सरेंडर. डॉन को पीटीआई कहती है ये बहुत पीएमएलएन लीन है, पीएमएलएन कहती है ये हम सिर्फ पीटीआई के करता है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी आप स्टोरीज नहीं लेते, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हर किसी को हम समझता है. तो आई थिंक मे बी यू आर डूइंग समथिंग राइट. पिक तो होता है ना, आप इसको, मैं आई हैव ऑलवेज सेड ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्लीट लाई. इट्स कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, हर चीज़ कहीं ना कहीं सब्जेक्ट. यू डिसएग्री विद दैट? कोशिश कर सकते हो ना. आई थिंक आप यू कैन बी ऑनेस्ट अबाउट योर सब्जेक्टिविटी विच पीपल आर नॉट, कि दिस इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. ऑब्जेक्टिव आप हो नहीं सकते बिकॉज आप अज्यूम कर रहे हो मैंने एक बिल्कुल अनबायस चीज़ नहीं, आपने नहीं लिखी. आपने किस तरह लिखी है, वो कहाँ छपी है. द मोमेंट यू डिसाइड फर्स्ट पेज न्यूज़ क्या है, दैट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन. द मोमेंट यू रियलाइज़ कि हेडलाइन कल की क्या होगी, इट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन. Yes and no. It is subjective, yes, but वो प्रायोरिटी के ऊपर भी बेस होती है ना, जो आपकी हेडलाइन है आप डिसाइड कर रहे हो ना. हाँ, बट आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, मेजर न्यूज़पेपर्स में एक ही स्टोरी होगी सबकी लीड. वाई? बिकॉज इट्स the idea and it's always in practice is also the most the most important news or is the would most be picked popular up. news. पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट में ये आता है कि इन्फ्लुएंस उस डेवलपमेंट का कितना है. देखिए, अगर तो चार सड्डा में 4 लोग मर गए जी, और कराची में ट्रैफिक जैम था शारे फैसल पे, 9 बजे की न्यूज़ में क्या रिपोर्ट होगी ज़्यादा? 9 बजे की दोनों ही होगा. अगर 4 लोग मर गए हैं, आपने क्या कहा, किस में मरे? चार सड्डा में अगर 4 लोग मर गए हैं. पर अगर टेररिस्ट अटैक में मरे हैं तो वो इसी हाँ, से तो लीड अगर होगी. टेररिस्ट अटैक में मरे हैं, पर अगर तो लाइक कोई गैस सिलेंडर कुछ भी हो गया आपके नॉर्मल एवरीडे, यू वोंट केयर, नोबडी केयर्स. इट्स जस्ट अब आप उसको एक रिसोर्स प्रॉब्लम भी कह लें. यार कराची में रिपोर्टर जाके वीडियो बना सकता है शारे फैसल की, वहाँ पे आपका ना रिपोर्टर है ना आपको पता है, हो सकता है 3 दिन बाद आपको पता चले. बट शारे फैसल ट्रैफिक जैम इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट. जैसे बलूचिस्तान की अगर आप बात करो, पिछले हफ्ते मुझे एक दोस्त वहाँ से आए हुए तो उन्होंने बताया था कि एक दिन में कुछ 2-3 अटैक्स हुए थे. मैंने देखा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी. एंड क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टर्स नहीं हैं. सही है. तो कुछ जगहों पे नहीं, मैं आपके साथ अग्री कर रही हूँ, एक रिसोर्स इशू भी है एंड एक बायस भी है. लाहौर में कुछ हुआ, कराची में कुछ हुआ, इस्लामाबाद में कुछ हुआ, इट विल टेक प्रायोरिटी. वो है. मैं उसकी बात नहीं कर रही थी व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑब्जेक्टिविटी और उसमें भी एडिटोरियल स्टांस. यू आर केटरिंग टू एन ऑडियंस एंड वो जो आप बात कर रही हैं कि मसला अब हो गया, बट वो मसला तो शुरू से है. कहीं ना कहीं आपने अखबार बेचने अगले दिन वो उसकी डेग्रेडेशन उससे हुई कि यू गेट द सन एंड यू गेट टैबलॉइड्स लाइक दैट. लेकिन उसका एडिटोरियल पॉलिसी से इतना लिंक नहीं है. जो
when you decide who to hold accountable or when you're leaning towards one side or the other, that is a separate issue. This is a separate issue, मुझे लगता है. देखें डिग्रीज हैं. एक होते हैं कि यार वो इतना कोई मैं जानबूझ के बायस नहीं हो रहा. एक तो चलें एक डिसइंफॉर्मेशन है कि मेरी पॉलिटिकल लीनिंग्स है और मैं उसी पॉलिटिकल लीनिंग के हिसाब से करूँगा, डिक्टेट भी करूँगा. वो तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है. अच्छा 9/11 हो गया. अब 9/11 सबसे बड़ी न्यूज़ है, कुछ भी नहीं. आप APS वो आप नहीं डिनाई कर सकते. बट अगर इम्तियाज स्टोर पे आग लगी है और रावलपिंडी एक प्लाजा में आग लगी है, डिपेंडिंग ऑन casualties and everything would depend. So that's why I didn't mention Gul Plaza because that was a tragedy. That was a huge tragedy. But इम्तियाज में भी कोई डेथ नहीं हुई. रावलपिंडी में घंटों का ऑपरेशन हुआ था. जब मैंने वो बोला ये हुआ, पेड़ लाइक ये तो हमें किसी ने बताया, क्योंकि वो रावलपिंडी पेजेस पे गया होगा ना. एक ये भी चीज़. एंड ऑल्सो जब पेजेस की बात करते हैं हम न्यूज़ की, न्यूज़पेपर जैसे आप यहाँ पे आपके पास जो मेट्रो आएगा वो कराची का आएगा, ठीक है. और आपके जो मेन पेजेस होंगे उसमें एक पेज होगा जिसमें पिंडी की न्यूज़ होगी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज वो एक पेज है जिसमें इस्लामाबाद और पिंडी दोनों आपको कवर करना है, तो वो छोटी छोटी खबरें होंगी, ठीक है. ये होगी खबर, लेकिन वो छोटी खबर होगी. बट 9 बजे तो पूरे मुल्क में एक ही चाह रहे हैं. आप न्यूज़ की बात करें जनरली, मैं डॉन स्पेसिफिक नहीं हो रहा, मैं जी नो बात कर रहा हूँ. आई मीन आप लाइक टीवी की बात करें, जैसे पेपर में ये हो गया. डिजिटल पे जो है, डिजिटल पे स्टोरी तो कवर हुई होगी दोनों, लेकिन ज़्यादा चल रही होगी कराची वाली. ये होगा कवरेज भी मिली होगी, उसकी वीडियोस भी होंगी, उस पे एनालिसिस भी होगा, उस पे फिर ये भी होगा सब कुछ. बिकॉज़ हमारे पास फायर्स इन कराची इन द मतलब ये होगा. दैट इज ट्रू, दैट आई डू एग्री. और इसके ऊपर हम इंटरनली भी हम इसके ऊपर बहुत डिस्कशन करते हैं कि it always does end up being lack of resources. जब हम लोग इंटरनली डिस्कशन करते हैं कि यार हमने और भी स्टोरीज हमें करनी है, हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, पर कॉरस्पॉन्डेंट्स भी आपके पास नहीं होते, लैक ऑफ रिसोर्सेज, और आपके न्यूज़ रूम्स भी बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है. आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम जस्ट टेलिंग इट एज इट इज. पर्सपेक्टिव, राइट. 100%. जो हम आर्मी को अब बुरा भला बोलें, लेकिन इट वर्क्स. 2018 में जितना न्यूज़ मीडिया मजल था, द जनरल परसेप्शन है कि 2018 के इलेक्शन ठीक थे. 2024 में जिन न्यूज़ इदारों को लोग समझते हैं कि अच्छा ये प्रो गवर्नमेंट है, लाइक जियो वाज ओपनली रिपोर्टिंग कि जी ये 2024 के इलेक्शन जो हैं इसमें धांधली हो रही है, इलेक्शन में RTS डाउन हो गया था. 2018 पर कुछ जिस तरह रिपोर्ट किया गया, अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ कि जी 2018 भी इट वाज द ब्लडीएस्ट इलेक्शन ever. But people will like abuse you for saying this. And left, right and center आपके bomb blast हुए रहते. So clearly whatever the army did to create that perception, it worked. 2018 में जिस तरह आपने भंगड़े डाले कि बहुत ही अच्छा इलेक्शन हो गया, इंटरनेशनल मीडिया ने यही बोला, डर्टीएस्ट इलेक्शन इन ईयर्स, इलेक्शन स्टोलन, इतना बुरा इलेक्शन कभी नहीं हुआ. आप लोग आर यू डिफेंडिंग? नो, वी नॉट डिफेंडिंग 2024 इलेक्शन. गो वॉच आवर कवरेज ऑफ 2024 इलेक्शन. But the perception worked. उसमें आई थिंक एक एडवांटेज ये भी था बिकॉज PTI हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया. एंड उस ज़माने में आपने मेन स्ट्रीम को वैसे डिस्क्रेडिट करना शुरू कर चुके थे आप, ठीक है. तो अगर मेन स्ट्रीम चिल्ला के कह भी रहे कि यार RTS डाउन हो गया है, हमें पता ही नहीं है कौन जीता कौन नहीं जीता, कौन आपके ऊपर यकीन कर रहा है. बट ये तो मे बी लाइक जियो बोल रहा है या डॉन बोल रहा है, ARY तो भंगड़े हो रहे थे. सो द फैक्ट दैट 2024 में हर चैनल जिसका जो भी आपको लगता है जिस भी की भी गोद में है, जो लीन कर रहा है जिस तरफ, दैट हैज़ क्रिएटेड, विच इज़ ट्रू कि 2024 के इलेक्शंस ख़राब थे. बट अगर 2018 में आप जियो डॉन नहीं देख रहे, क्योंकि वो तो एक तो आर्मी ने बैन भी कर दिए थे अक्सर कि चल भी नहीं सकते लोगों के घरों में, केबल वालों को भी नहीं चला सकते, तो आप जो देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन आपने रोक दी थी, तो वो परसेप्शन स्टिल स्टैंड्स. मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, ऐसे TLP को क्रिएट किया गया था, PMLN का वोट तोड़ने का. ये इतना बड़ा एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इस पे कोई डिबेट भी नहीं है. ये एक्सेप्टेड फैक्ट हम लोगों के दरमियान पड़ी इस पर कि ये तो पागल ही हो गया कंस्पिरेसी. I'm like, this is not even up for debate at this point.
बिकॉज वो नैरेटिव ये क्रिएट किया हुआ है ना कि आप जब हम और आप बैठ के ये बात करते हैं, हम यू नो वी विद अथॉरिटी वी कैन से कि टीएलपी को क्रिएट किया गया था पीएमएलएन का वोट बैंक तोड़ने के लिए. जो जनरल पब्लिक है वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसको आप पे भी भरोसा नहीं है, उसको मुझ पे भी भरोसा नहीं है. और क्यों भरोसा नहीं है? बिकॉज हमारा नैरेटिव उनके नैरेटिव से डिफरेंट है. इट चेंजेस इट. हम उनकी जो रियलिटी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. So how much does the audience dictate the social media policy? Like, sorry, not the editorial policy. Because अगर प्रेशर आना शुरू हो जाए, आप इस पर नहीं बोल रहे, आप इस पर नहीं बोल रहे, तो दिखाने के लिए कि यार हम इस पर भी बोल रहे हैं. यार ऑनेस्टली डॉन पे नहीं है ऐसा. एंड विच इज़ ऑल्सो वाई आई फील लाइक कि सिंस आई हैव इस इदारे में काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और लोकल इदारे में काम कर सकूँगी कि जितनी आपको एडिटोरियल फ्रीडम है, जितना आपको यू नो आपको बस आपको ये आपको पता है कि यार मैंने मेरा काम करना है. मुझे नहीं देखना कि यू नो ऑपोजिशन क्या आ रही है, पब्लिक क्या कह रही है, कि प्रेशर क्या आ रहा है. यू नो मुझे सस्टेन करना पड़ेगा, बट मैंने मेरा काम करना है. सो एडिटोरियल फ्रीडम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है वहाँ पे. सोशल मीडिया पोस्ट्स जब आप उसकी बात करते हैं, सो there are different accounts and different you know जो अगर कोई चीज़ ट्रेंड हो रही है, people do expect कि यार you know इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर कोई कमेंट करेगी, जो कि होता भी है. बट वो इस उससे it's not done to be part of the conversation. It's usually done to kind of inform कि यार ये बातें हो रही हैं तो इस तरह से भी हो सकता है, to kind of give some perspective or to kind of give some context. तो उस बारे में होता है. बिकॉज ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि देखिए सहाफ़त जो है वो इन्फॉर्म ही करना है ना आपको. तो अगर everyone is talking about a certain topic, you cannot ignore it anymore, right? If you're on social media, but does that influence your editorial policy? No. अगर लेट्स से वो कासिम खान की न्यूज़ पूरे हर जगह डिस्कस हो रही थी, अब वो करनी तो थी. आई वेरीफाई ने वो की थी, डॉन ने भी चलाई थी, लेकिन सुहेल अहमद के साथ हुआ वो आई वेरीफाई ने नहीं फैक्ट चेक. सो जो वो फैक्ट चेक्स हैं बहुत स्पोरेडिक हैं. इवन द कासिम खान ने सुअर खाया नहीं, वो भी एक फैक्ट चेक हुआ था उस पर. अच्छा, आई वेरीफाई इज इंडिपेंडेंट. You can't be like हम तो नहीं कर रहे, हम तो बस छाप रहे हैं, आप छाप रहे हो. I can't speak on. I'm not asking you to speak, but the decision of what to fact check and what not to fact check, ये decisions कैसे हो रहे हैं? ये decision, I mean, I verified as the fact check, तो ये decision तो उनके ऊपर ही आता है. So the website that ran it, I also would not like to speak on behalf of them, but I would say कि अगर fact check आया है and मैं अपनी personal बात कर रही हूँ और वो solid है and it is something जो discuss हो रहा है, तो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा लोग देख सकते हैं. सो इफ़ आई वॉज इन देयर शूज़ आई वुड ऑल्सो रन इट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि क्या उसने वहाँ पे ये बात की है कि नहीं की. I mean, I disagree. I think बहुत एक semantics सा fact check था, but again, don't want to beat that dead horse. I don't want, yeah. As unfortunate as it is, मतलब views you have to. In terms of the editorial stand, जिस तरह नदीम आए हुए थे फारूक पराचा लास्ट वीक ही, तो he said lawyers movement don't took a stance के we are pro lawyers movement, तो फिर lawyers movement की criticism नहीं छप सकती. तो क्या इस तरह का, या छपेगी भी तो ज़रा सेंसर वेंसर होके कट फुट कर, इस तरह के भी स्पेसिफिक आप स्टांस ले सकते हैं कि भाई हम इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? स्टांस तो एडिटोरियल पॉलिसीज़ लेती हैं, और जब अगर लिया है किसी चीज़ का स्टांस तो वो हमेशा एज एन एडिटोरियल पब्लिश हो भी जाता है, टू लेट द पीपल, द ऑडियंस, द रीडर्स, एवरीबडी नो कि भाई ये इशू है, हमारा ये स्टांस है, एंड दैट्स इट. तो वो तो हम हमेशा क्लियर करते हैं. जैसे अभी जो वो उसका हुआ था, पानी का इशू और हुआ था, जो आपकी थर्ड पे रिवर्स वगैरह का जो यू नो कनाल्स का और इशू जो हुआ था, डॉन टू कैन स्टैंड, उनके एडिटोरियल्स भी आए उसके पास. सो इट वाज वेरी क्लियर कट कि भाई डॉन का ये स्टैंड है और वो है. एंड लाइक आई सेड, एडिटोरियल पॉलिसी एक सेट हो गई एंड देन एवरीवन फॉल्स. जनरली आप अगर डॉन को साइड पे भी रखते हैं, जर्नलिज्म में द वर्ल्ड ओवर, द वर्ड्स दैट यू यूज रियली मैटर. Absolutely.
and I would take the Palestine issue, which has kind of exposed international media, Yeah. right? जिस तरह से आप headline देखते हो, when you're talking about Gaza, died, 4 people died. How? Yeah, कुछ नहीं We पता, don't know. कुछ नहीं पता. हाँ. बैठे बैठे मर गए. हाँ. 1 person injured in Hamas fire. No, आप कहाँ पे? ईरान बैक्ड हमास किल्स इजराइली, ये I'm हेडलाइन being आती है. generous, but yeah. So इस तरह का होता है. I'm not denying it. अच्छा, हम लोग बहुत ही बड़ी डिबेट में फंस गए, बहुत डॉन स्पेसिफिक हो गया. इन जनरल जी. मेरी तो राय है कि ये आप स्क्वायर पेग जो है राउंड होल में डालने की कोशिश कर रहे हैं. न्यूज़ इज़ अ पब्लिक गुड. वो न्यूज़ और फाइनेंशियल इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट वो कभी बैलेंस हो ही नहीं सकते. अगर आपने स्पॉटलाइट देखी हो, अगर उन्होंने महीनों उस न्यूज़ स्टोरी पे काम किया, फिर वो न्यूज़ स्टोरी ऐसी कि इट्स अगेंस्ट द कैथलिक चर्च, वहाँ एक ऐसे आप जगह छाप रहे हैं जहाँ मोस्टली क्रिश्चियंस हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान वाज टू डू अ स्टोरी ऑन मदरसा, एक तो स्टेट से भी मसला है, फिर आवाम भी आपको गालियाँ देगी, और फिर वो स्टोरी फैक्चुअली सही करने में आपको साल लग जाएगा. तो 4 लोगों की टीम, अगर इवन डॉन जैसा इदारा बोले कि आपने 1 साल इस स्टोरी पे काम करना है, आपको पूरे साल सैलरी मिलेगी, और जब ये छपेगा तो उसके बाद बॉयकॉट डॉन भी शुरू हो जाएगा, लोग हमारे अखबार जलाने शुरू कर देंगे. इट्स अ स्टोरी वर्थ टेलिंग, इट्स अ स्टोरी दैट शुड बी टोल्ड, इट्स अ स्टोरी दैट्स इम्पॉर्टेंट. इन द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ न्यूज़ दैट स्टोरी मेक्स नो सेंस. एंड इवन बाहर स्पॉटलाइट जैसी जो स्टोरीज हैं वो नहीं होती. हेरल्ड में ये होता था. हाँ, बंद हो गया ना. बंद हो गया. या सस्टेनेबल नहीं होता अब. एंड फाइनेंशियल जो मॉडल है जो न्यूज़ नेटवर्क्स का है द वर्ल्ड ओवर, इट ग्लोबली फिर भी थोड़ा बेहतर हुआ है. पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ है. अभी भी मेजर जो न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपकी गवर्नमेंट एड से आता है. एंड मुझे पर्सनली लगता है कि the authority that you're meant to hold accountable cannot be paying your bills. Yeah. Right. So जो financial model है वो ही आपका गलत है. और हम ग्लोबली देखते हैं जितनी भी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई किए हैं अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स. हमने अभी तक नहीं की. हम अभी वहीं पर हैं, चाहे वो जियो हो गया, ARY हो गया, डॉन हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सब उसी में है. आपके टीवी पे भी एड्स आपकी ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, आपका पेपर भी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है. डिजिटल पे अब थोड़ा फोकस हो रहा है विच इज़ अ गुड थिंग. लेकिन फिर भी आप डिजिटल फर्स्ट कंटेंट नहीं बना रहे हो. चाहे वो आपका पेपर हो गया, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो गई, या चाहे वो आपका टीवी हो गया. आप पेपर का कंटेंट वेबसाइट पे लगा रहे हो, आप टीवी का कंटेंट यूट्यूब पे लगा रहे हो. सो उससे फिर ये हो रहा है कि वही ऑडियंस जो पहले टीवी पे आपको देख रही थी, अब उसने केबल हटा दिया है, वो यूट्यूब पे आपको देख रही है. आपने और आपको लगता है कि ओ मुझे नई ऑडियंस मिली. वो नई ऑडियंस आपको नहीं मिली है. इट्स द सेम पीपल जो पहले टीवी पे देख रहे थे, अब बस वो उन्होंने अपना स्मार्ट टीवी आ गया तो वो यूट्यूब चला के देखते हैं. आप एक नई ऑडियंस जो यूथ है उसको टारगेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कंटेंट उनके लिए बना हुआ ही नहीं है. तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है. और फिर जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे रॉयटर्स हैं, वो अपना डेटा और जो फाइनेंशियल सर्विस है उससे फंड करता है अपना जर्नलिज्म. न्यूयॉर्क टाइम्स वो उनके सब्सक्रिप्शन मेथड है, प्लस उनकी गेम्स वगैरह और जो हैं वो वहाँ से बहुत अच्छा कमाते हैं और उससे फंड करते हैं अपने जर्नलिज्म. गार्डियन की मेंबरशिप है, सही है. द वायर, आई थिंक द वायर इज़ द बेस्ट model that we have. And also Tempo in Indonesia. अभी कमाल साहब से मेरी बात हो रही थी. He works with organization across South Asia and Southeast Asia. तो I'll start with Wire. उनका जो है मॉडल वो इस तरह का है कि they only take donations from Indians, nobody else. और उनका एक लिमिट है, मतलब आप महीने में इतना ही डोनेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. so that they make sure कि फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. आपका बिगेस्ट डोनर कैन नॉट डिक्टेट योर एडिटोरियल. एक तो ये मॉडल है. टेम्पो जो है इंडोनेशिया में, टेम्पो इज़ टू इंडोनेशिया व्हाट डॉन इज़ टू पाकिस्तान. और उनके साथ भी यही हुआ है.
they went through severe censorship pressure. उनका डिस्ट्रीब्यूशन की बंद कर दी थी, उनके साथ भी सब कुछ इसी तरह से हुआ है. What they did and what is also something similar to what New York Times has done, उन्होंने जो अपना पेपर है उसको मैगज़ीन बना दिया और उन्होंने डिजिटल पे फोकस करना शुरू कर दिया, राइट, विच मीन्स you're adapting. अभी देखें सोशल मीडिया की वजह से, एंड दिस गोज नॉट जस्ट फॉर पेपर बट ऑल्सो फॉर टीवी. ब्रेकिंग न्यूज़ अब ख़त्म हो गई है क्योंकि आपके सोशल मीडिया ने वो चीज़ हटा दी है. अब एक ज़माना होता था जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो टीवी पे आता था और हर न्यूज़ चैनल उसको कवर करता था, एंड लोग वो मिडिल मैन थे ना, न्यूज़ जो आपके न्यूज़ चैनल वो मिडिल मैन था, लोग उस टीवी चैनल पे देखते थे प्राइम मिनिस्टर को. अब प्राइम मिनिस्टर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाता है, या अगर उसको गवर्नमेंट को कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो ट्वीट करता है. एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, राइट. तो अब आप तो मिडिल मैन तो कट हो गए हो. व्हाट कैन यू डू नाउ, राइट? व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड कॉन्टेक्स्ट. आप अपना कंटेंट चेंज करो, रीइमेजिन करना पड़ेगा. आपको टीवी को करना पड़ेगा, पेपर को करना पड़ेगा, वेबसाइट सबको करना पड़ेगा अपना कंटेंट रीइमेजिन. आप व्हाई डू एक्सप्लेनर्स डू सो वेल? बिकॉज वो कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, राइट. एनालिसिस अच्छा करता है बिकॉज उससे भी आपको पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई फील लाइक पाकिस्तान में न्यूज़ नेटवर्क्स को ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी दैट दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू गो टूवर्ड्स. नाउ दैट डजंट मीन कि आप जैसे व्लॉगिंग है वो करो, बिकॉज व्लॉगिंग एज अ पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट, आप दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. बट व्लॉगिंग एज अ न्यूज़ नेटवर्क, you doesn't, I don't think it suits you, because when it's coming from a news network, then there is, I still believe there's a legacy, there's a responsibility towards your audience. So it has to be very fact checked and it has to be very unbiased, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे. वो हमने कब डिस्कस किया? वो तो है ही नहीं इसमें. But so you have to reimagine your content, and that content will then give you the views that you should be aiming for on digital, and you can start making revenue from your digital. Events करो. Financial Times जो है वो events करता है. सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ है वो ये कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है, उनका एक रूल है कि 11 बजे, सुबह 11 बजे से पहले ई पेपर आपका नहीं लग सकता, क्योंकि फिर वो आपकी nobody pays for it basically otherwise. This is like गाड़ियाँ आ गई हैं and you're like steam engine हमने नहीं चलेगा, घोड़े गाड़ियाँ. अब 10 बजे तक गाड़ियाँ सड़क पे नहीं आ सकती बिकॉज घोड़े पे बच्चे स्कूल जाते हैं. अरे भाई अब घोड़ा ख़त्म हो गया है यार. अब आप इसको कैसे बाईपास कर सकते हो? आप ऐसे बाईपास करते हो, आप अपने ई पेपर जो है वो चलो पाकिस्तान में ना लगाओ, ओवरसीज़ में तो आप लगा दो और पे वॉल के पीछे डाल दो, तो यू विल मेक मनी. डायस्पोरा जो आपका बाहर बैठा हुआ है वो पढ़ लेगा. या फिर आप एज अ न्यूज़ स्टोरी लगा दो और उसको पुट इट बिहाइंड पे वॉल बिफोर 11 AM. ये तो आप कर सकते हो ना, वहाँ से पैसा कमा लो, लेकिन वो भी नहीं करना. एंड नाउ इट्स सो ईजी. अगर आप मुझे बताओ, स्पॉटिफाई की सब ले सकते हैं. नहीं लेते लोग, पाकिस्तानी है ही नहीं. सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लेंगे आप? नहीं पाकिस्तान में है. आई थिंक द बेटर मॉडल is the Patreon model. I was about to come to that. Yeah. I think newsletters. नया दौर. Yeah. आपको पसंद हो ना हो, but they were well-meaning individuals who got on board. Political patrons अलग होते हैं. I mean, I'm just talking about how they've diversified. TCM also has Patreon. Patreon नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग. कुछ लोग फंड करते हैं, तो कुछ सोशल मीडिया हैं पेजेस जिनको कुछ लोगों ने फंड किया है, जिनके पॉलिटिकल वो थे. Maybe that not political but that well-meaning अच्छे लोग पैसे देते हैं. हाँ, मगर Patreon sustainable नहीं है. In future, how is that sustainable if a person funds you? But it also depends what you're doing. Like News Laundry है इंडिया में, they do a lot of analysis, they do a lot of digital front. That those people also like entertainment है. आप उसको पैसे दे देते हैं like a Netflix. And then they also do journalism. जैसे गार्डियन है वो भी, लेकिन वो भी तो रिलाई कर रहे हैं ना. मतलब मैं अगर वीडियो बनाता हूँ और मेरा कोई पेट्रियन है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, डॉन में छपा है, मैंने जाकर तो नहीं दादू में चेक किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. वो कोर जब तक नहीं होगी जिसके ऊपर हम तो दीवार पे पेंट करके आपको दिखा रहे हैं. इफ़ यू सी अ म्यूरल एंड यू लाइक वाओ व्हाट अ गुड आर्टिस्ट,
बट पीछे किसी ने सीमेंट सरिया जो डाला है, वो सीमेंट सरिया डालने का जो खर्चा है या वो एज अ पब्लिक गुड ही कोई कर सकता है. हाँ आई मीन लेकिन ये भी है ना कि जो साफ़ी हैं उन्होंने भी घर चलाना है ना, तो ऐसा ही होगा ना कि यार अगर तो आम इंसान नहीं देगा, डॉन पढ़ने के लेकिन लिए आप 100 रुपये नहीं देगा, लेकिन अगर इनफ पीपल जिनके पास बहुत पैसा है वो महीने का ₹1,00,000 दे दें तो तो अगेन न्यूज़ रूम चल जाएगा. इसीलिए आप फिर इस तरह से करो ना. आप जैसे अगर फॉर इंस्टेंस ये 11 बजे वाला रूल है, ठीक है, तो आप 11 बजे से पहले आप डायस्पोरा को दे दो, भले आप लोकल को ना दो. खरीदेंगे डॉन. क्यों नहीं खरीदेंगे? आप ट्राई तो करो. नोबडी नोज बिकॉज वी हैवंट डन इट येट, सो वी हैव नो रिजल्ट्स, वी हैव नो स्टडी रिसर्च ऑन दिस, राइट? करके तो देखो आप, फिर हम आगे जाएंगे ना. क्योंकि वही बंदा फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पे कर रहा है, तो अगर उसके लिए कर रहा है तो हमारे लिए क्यों करेगा? अगेन दिस हैज़ टू ऑल्सो मीन दैट यू री इमेजिनिंग योर कॉन्टेंट, राइट? न्यूज़पेपर्स जो हैं, all of them will have to reimagine their content. All of the TV channels will have to reimagine their content, and they would have to bring in something other than new. They would have to bring in News Plus, right? Yeah. And सिर्फ न्यूज़ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देगा. माजरत के साथ आपसे ना हो पाएगा. तो आई थिंक द बेटर मॉडल इन माय ओपिनियन इज कि पेप्सी ने जिस तरह, यू नो व्हाट बबली इज, इट वाज लाइक अ गुड फॉर यू सोडा. So it was like a small soda company which was good for you. वो whatever hundreds of million sales पे गई. अब Pepsi good for you soda नहीं निकाल सकती. So they bought bubbly. तो I think Jio ने Talk Shock खरीदा है. Yes. Those will work. Yeah. कि आप ले लो, acquire कर लो. ले भी लो. And Jio ने जैसे शहजाद इकबाल है, he started his own podcast now. Okay. And हामिद मीर जो हैं, उन्होंने अपना हामिद मीर एक्सक्लूसिव कर दिया. बट जहाँ तक मुझे पता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो जियो कर रहा है. ओके, तो कुछ पार्टनरशिप होगी. यस, या व्हिच इज़ फेयर. हाँ, दैट्स फाइन. सो देयर आर मल्टीपल वेज. आप इसी तरह से लाइक डिफरेंट चैनल्स खोलो, आप यू नो प्रमोट योर ओन पीपल, हैव पार्टनरशिप्स, आप प्रोडक्शन दो उनको, उनका कंटेंट हो. इस तरह से आप यू नो यू कैन. इसके अलावा आप इवेंट्स कर सकते हो, जैसे हम लोग अब ब्रीथ पाकिस्तान करते हैं. दैट्स एन इवेंट विच number one, it is a good initiative. Number two, it also helps you create revenue which then helps you with your to fund your journalism. That's corporate back, no? हाँ. But that's corporate sponsored. Corporate, government दोनों आता है, but also of course like आप अगर agenda देखो आप conference का भी, तो the agenda is good. तो ठीक है, but अब मसले. But the corporate does not dictate the agenda just by the way. Sure, but मसले पर ये आते हैं ना कि अगर शहजाद बैंक लिमिटेड में गार्ड ने किसी को गोली मार दी, नहीं ये हमारा नहीं तो वो न्यूज़ फिर नहीं छपती कहीं. नहीं जो कि एक एक्चुअल सच्ची कहानी है. Why do you think हम इतने हमारे पर इतने हाँ, तो पर नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि जैसे हमने ब्रीथ पाकिस्तान कर रहे थे, हमारा वन ऑफ द क्लाइंट्स वाज अ बिग कंपनी जो जो उसमें भी है, जिसके शैम्पूज हैं, ये हैं, सब कुछ है, लाइक वन ऑफ अ मल्टीनेशनल. बट दैट डजंट मीन कि हम प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर कवरेज नहीं कर रहे हैं. उसी कैंपेन में हम कर रहे हैं, राइट? वो तो वो खुद भी अलाउ करते हैं. हाँ, बट ये होते हैं लाइक बहरिया टाउन, डॉन वाज आई थिंक दी ओनली पब्लिकेशन जिसको बहरिया टाउन एड्स नहीं देता था, बिकॉज दे रिपोर्टेड. अदरवाइज बहरिया टाउन पे स्टेज गिर जाए, एक निजी में एक हादसा. तो जो ये इंडिपेंडेंस की भी लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट तो किसी ने कोशिश भी नहीं की कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंस हो. आई फेस दिस, आई स्पीक अगेंस्ट समबडी, एंड अगर तो आपको ये हैं जो पॉडकास्ट पे जाके पॉडकास्टर्स को पैसे देते हैं, तो यू देयर गोइंग टू साइड विद यू. हमारा ये है कि हमारे पास कॉर्पोरेट्स आते हैं, एंड जो हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसमें भी कॉर्पोरेट आते हैं. वी ऑलवेज द फर्स्ट थिंग दैट वी टेल देम इसके एडिटोरियल पॉलिसी हमारी होगी, आप आ जाएंगे, नंबर 1 वहाँ पे ब्रांडेड लिखा होगा, बट नंबर 2 जो हम सवाल करें वो हमारे अपने होंगे. अगर आपने आपको आके एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वो हम आपको अलाउ कर देंगे, बट सवाल हमारे होंगे. ये हम कर देते हैं. एंड वाई इट वर्क्स फॉर डॉन, इट माइट नॉट फॉर अदर्स, इज़ ऑल्सो बिकॉज people want to come on Dawn because उनको भी पता है कि यार credibility है. So I think we can get away with it, but you're right, not everybody can.
दैट इज समथिंग जो आप एक लेगेसी नेटवर्क में हो तो आप इंजॉय करते हो हो. तो सकता है ना, अगर शहजाद ऑटोज आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कल को पता चला शहजाद ऑटोज के इंजन हम फट जाते कर हैं, लेंगे. कर लेंगे, बड़े कड़वा घूंट पी के यार, ये तो साल के करोड़ रुपया चला गया. चला गया. हाँ, तो वो बट ये है कि ये प्राइस हम पे करने के लिए तैयार हैं, जो कि हुआ भी है मेरे सामने बहुत बार. एंड बट आई एम ग्लैड कि हम कर लेते हैं. इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आई डोंट थिंक आई कैन वर्क एनीवेयर एल्स, बिकॉज आप मुझे ये है अथॉरिटी, लाइक ये मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं कर लेती हूँ बगैर सोचे कि अगर आएगा प्रेशर, कुछ होगा, सस्टेन हो जाएगा सस्टेन, तो दैट इज़ वो. सो इवेंट्स आप कर सकते हो, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, इवेंट्स आप कर सकते हो. अकेडमीज़ जैसे BBC की अपनी अकेडमी है, DW की अकेडमी है, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स ऑल्सो डज, they do training programs, and Economic Times, the Economist does these fellowships, right? Abhi recently we've also reached out to a couple of organizations to kind of support fellowships, so उससे क्या होता है कि आपकी जो salaries हैं वो outsource हो जाती हैं, so that also helps. And this is a model that is already there. The Economist already करता है इस तरह से globally. I think जैसे Reuters है, Reuters की बहुत अच्छी लीगल सर्विस है जो फंड करती है आपके जर्नलिज्म को. हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होती. बट उसके बावजूद, आई मीन यू आर सेइंग डॉन इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, बट नॉट ऑल ऑफ दिस. डॉन इज डूइंग, डॉन इज सर्वाइविंग विद द प्रेशर. सो इज जियो. बट फिर उसके श्रिंकिंग स्पेस भी तो हो रही है ना. वो एक AI छप गया, श्योर इट पुट्स डॉन इन अ टेरिबल लाइट, दुनिया भर ने उसको कवर किया, बट आई एम श्योर योर एडिटोरियल स्टाफ इज शॉर्ट चेंज्ड. आपने बिकॉज इतने कम स्टाफ में आप इतना सब कुछ कर रहे हो, एंड ऑल्सो न्यूज़ फ्लो भी तो हमारा कम थोड़ी है, रोज़ में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, इसलिए आप एक दिन सांस नहीं ले सकते हो. तो ये चीज़ तो है. एंड AI, I think AI is it's a blessing, and it's it's both. It's also how you use AI. हम लोग on Non-News English, we do use AI. Like, it's, I think it can help you sub-edit. AI cannot replace a journalist. तो ये जो एक खौफ है सहाफ़ियों के अंदर के ये हमें रिप्लेस, वो नहीं कर सकता. इट विल, इफ़ यू लर्न इट, इट विल हेल्प यू. जैसे SEO के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी सारी हेडलाइंस AI से करवाता है, जो उनकी समरीज आती हैं वो सारी AI से आती है. रॉयटर्स ने अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेट कर दी है. मार्केट ट्रेंड्स वगैरह जो आप देखते हो सारे, वो AI से आता है. BBC ने भी किया है, AP हैज़ ऑटोमेटेड इट. सो you can use AI. But अगर हम रेवेन्यू की बात करें, इंटरेस्टिंग, अभी हम सोशल मीडिया का देख रहे हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैन आया, और ऑस्ट्रेलिया में एक फेमसली न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस वेंट had this case with Google that Google would have to pay them, right? AI, people are now getting their news from AI. जैसे Perplexity हो गया, ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, Cloud हो गया, वहाँ से people are just asking आज क्या हुआ ये वो. And AI is bypassing subscriptions and getting, the news. For instance, अगर Financial Times का कोई आर्टिकल है, आपने लिंक दे दी ChatGPT को, and I tried this because मुझे किसी ने बताया था कि ये होता है. So I was like, okay, let me check, and it gave me a summary of the article. And it was behind a paywall. Yes, and then I was thinking, because AI is like building. It's like the initial phase. Why can news networks not talk to the AI companies, come up with a deal where AI gets their news from them, and एक pay system, like and then pay for the news content. अगर मैं उनको लिखता हूँ कि paint me like a Picasso, तो पिकासो के स्टेट को पैसे जाने चाहिए. तो AI ने तो पूरा ही इंटरनेट स्क्रैप कर लिया ना मुफ्त में. तो वो पैसे अगर देना शुरू कर दिए, वे ऑलरेडी ओपन AI की भी लग चुके हैं,
गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़े उनको सर्वाइव करने के लिए. Yeah. तो गॉड नोज व्हाट द फ्यूचर इज. AI में अब ये है कि I was recently reading and Osama did an episode on this for our Digipod as well. कि within ChatGPT now it will also sell you products. Yeah. Yeah. So if it's selling you products and AI is already like these tech giants are already talking to companies and products कि हम आपको promote करेंगे या आपका दिखाएंगे. Why can't news networks do that? कि आप हमारा भी content ले लें but pay us for it. Subscription, maybe you give them a deal or something, but something that it's something that you can look at. ये ना कि 10 साल बाद जैसे वो Google News को वहाँ पे लेकर गए to court, 10 साल बाद हम भी फिर AI को कोर्ट लेके जा रहे हैं. अभी से कर लो. Let's see what happens. I think जो हम objectivity bias भी बात कर रहे थे, AI has shown us कि you think AI is unbiased. It's not. Grok ने आपको दिखा दिया, ChatGPT ने दिखा दिया, Palantir is working with the American government. तो ये क्या चीज़ फैक्ट चेक किस तरह होती है, कौन करता है. आई थिंक तो कम्युनिटी नोट्स में आज देख रहा था, इज़ बिकम अ जोक इन पाकिस्तान. जिस तरह कम्युनिटी नोट्स लिखे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, नीचे कम्युनिटी नोट है, ये फिर चूरन भेज. एंड आई एम लाइक एटलीस्ट अटेम्प्ट के आप ऑब्जेक्टिव लगें. बट या कुछ लोगों के सवाल भी थे आपके लिए कि आप आज आई हैं तो लोगों ने बोला कि प्लीज़ इनसे पूछिए, हाउ मच डज पर्सनल बायस अफेक्ट इन योर रिपोर्टिंग और एनवायरनमेंट. Personal bias, it goes back to your training. When it does affect, I think. When the PTI ran vulgar campaigns against, ये मैं पूछ लिया था, how to manage to read articles with studies and board classes. उठाएं अखबार और पढ़ लें. Yeah. Please ask about the ChatGPT error. पूछ लिया मैंने, और वो बेचारे जो राइटर हैं उनको लोगों ने बड़ा बुरा बोला. He had nothing to do with it. उनकी गलती नहीं थी. रिपोर्टर फाइल करते हैं स्टोरीज, वो डेस्क पे जाती है, डेस्क से वो एडिट होके फिर वो प्रिंट में जाती है. As an editor, you know a lot about politics and news, but do you think it's productive for the average Joe to spend 1+ hour a day watching news and political related content? No. If you're interested in current affairs, sure. No. नहीं देखो. Kill your interest in current. यार आप नहीं देख सकते. नहीं, प्लीज देखें. आपके व्यूज से हमें पैसे मिलते हैं, प्लीज देखें. खुदा का खौफ करें. ये जो एक न्यूज़ वालों ने ज़िंदगी सबकी हराम कर दी है. अगर आपको आज की खबर हफ्ते बाद मिले, आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या पेट्रोल मतलब? की प्राइस बढ़ी, आपको देखे ना. आई डोंट नीड टू लिसन टू नेहा. मैं पंप आपको पता चलना चाहिए. आपने मुझे पहले से बताया था कि बढ़े. अगर 12 बजे टीपी ने पहले से बता दिया था ना कि बढ़ जाएगी. अगर 9 बजे हमने आपको कहा है कि मिडनाइट पे जाएगी तो इट्स इन्फॉर्मेशन ना. आप सबको बताती है ना. ऐसा तो नहीं है मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है उससे. वेरी रेयरली इज न्यूज़ रेलेवेंट टू यू इन दैट सेकंड. तो ये जो हमने लोगों को ट्रिक कर दिया है कि अभी नहीं, आप कल भी आपको पता चल गई आज की खबर तो कोई जिंदगी मौत का. जब 9 बजे खबरनामा आता था पूरा दिन नहीं जी, unless कोई war of the world situation हो जाए. Jokes apart, I agree with you. You don't have to be 24/7 glued to news or kind of. I mean you go on vacations, right? You come back. क्या होता है? क्या ये कोई breaking news? Funny story. 2 साल पहले नहीं, न्यूज़ से बेहतर जवाब मेमन को फॉलो कर ले, वो काम तो आ जाता है कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली. 26th अमेंडमेंट कब आया था? 2 साल पहले आया था मेरे ख्याल से. मैं वेकेशन पे थी एंड मुझे फोमो हो रहा था, तो मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट है शादिब जिलानी, मैं उनको कुछ मैसेज कर रही थी, उनका दिमाग खा रही थी, और उन्होंने बोला कि यू आर ऑन वेकेशन, डोंट वरी, देयर विल बी अनदर कैलामिटी व्हेन यू कम बैक. कुछ अर्से बाद 27 अमेंडमेंट आ गया. सो इज लाइक फोमो नहीं करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा. जो आपको ये बोलता है ना ये अगले 24 घंटे कुछ नहीं. अनप्रेसिडेंटेड हम पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से कितनी बार कह रहे हैं, हर साल अनप्रेसिडेंटेड है. या लाइक इवन अभी जो ईरान यूएसए वॉर हुई है, अनप्रेसिडेंटेड. आई थिंक द फर्स्ट फ्यू डेज आई वाज 24/7 ऑन इट. मैं भी रिलैक्स हो गया हूँ कि अभी लंबा ज़रा चल ही रही है. आई डोंट नीड टू नो. वो हमें ट्रेंड में भी दिख रहा है जिस तरह से व्यूज़ जा रहे हैं. हाँ, फटीग भी होता है ना, news fatigue. Yeah, that's also another problem, right? If you're constantly glued in, and I think people like us who follow the news,
you're seeing the videos that don't go public, which Yeah. come in WhatsApp groups. Did you So- also become desensitized, I think? मुझे तो नहीं, मैं तो अभी even recently अभी जो Yeah. ईरान की एक वीडियो आई थी with that child in pink clothes, Yeah. you're just like, how do I Yeah. live? After this. Yes. Is there any point to news publishing in Pakistan where nobody wants to hear anything that challenges their beliefs? You still do your work. आप सहाफ़ी हैं तो सहाफ़त आपको करनी होगी. Is the Dawn News narrative aligned with the will of the people of Pakistan or with corporate interests? Corporate ads नहीं आती हमें. We saw facts and figures in Dawn articles mostly rather than analytical opinions. Okay, that's a suggestion. Why are Dawn article writers focusing on English vocabulary and copy paste stats? यार इंग्लिश डेली है. डॉन न्यूज़ इंग्लिश भी इंग्लिश है. Dawn is Pakistan's most trusted English publications. When readers found out that about AI written article, nahi tha AI written article, how does that affect your credibility? It wasn't AI written. Yeah. It was perhaps, Copy editing, sub-edited. yeah. By AI, which I think is fine. It was against Dawn's policy to use AI. पर इतनी short-staffed होंगे आप. So आप कितना क्या expect करते हो? Do journalists at Dawn have any formal guidelines on when AI tools can or cannot be used? Yes, we have an AI policy which is up on our website. You can go and check it. How much of AI are you using at work? It's like the first thing people think of. For Dawn News English, we use it extensively for SEO purposes. जैसे हमारी headlines हो गई and all of that. God. And also tags वगैरह. I Why think is it's great. Israel so important for America? मतलब ये तो बहुत ही आपने भारी सवाल पूछ लिया है. Do you want me to answer? हाँ, go for it. Why not? Israel is America's proxy in Middle East. हम वैसे ही बहुत दुख की बातें करते हैं, लेकिन आज के दिन एक और दुख की खबर आई है. अब्बास नासिर का फाइनल कॉलम डॉन में छपा है. अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ना चाहूँगा. Column? लास्ट पार्ट. पढ़ लें. So Abbas साहब लिखते हैं कि 15 years ago, Dawn's op-ed editor asked me to write for this paper. A reporter and editor I was, but never saw myself as a columnist. But backed by the editor, the op-ed editor persuaded me. Over the past decade and a half, my editors have given me complete freedom to write on topics of my own choosing and never once quibbed with content. Where there has been pressure, they have taken it and let me get on with it. I have so enjoyed the freedom that I have never once missed a week of writing, for which I am grateful to them. Profound gratitude to my readers who not only read my submissions but have also given me invaluable feedback over the years. Finally, I owe a huge debt of gratitude to my wife Carmen and our two daughters Elia and Elena for their support, patience and letting me eat away into their weekend plans while I devoted the first half of Saturdays to writing, particularly after my good friend Cyril Almeida's exit, whose slot I moved into from my placement a day earlier. Even on holiday in remote locations such as the Pyrenees, Carmen made sure her laptop was connected to the phone and I was able to send what I'd written. Like most good days, at least for me, my column too is coming to an end. As any keen reader would be able to tell, there are very few ads in the paper. Those at the helm have not only banned government ads in the paper but also coerced corporate private advertisers into staying away from it. Dawn has been made to pay a price for exercising its editorial independence. I live abroad. With the financial crunch, the cost of foreign exchange payments is a cost the paper can't bear anymore. It breaks my heart to see Dawn facing an existential crisis. Columnists come and go. Dawn must continue to herald every warning. That's very sweet. आपने पढ़ा ही नहीं था? Yeah, but I have to react to it. First reactions मिल गए. कितना बड़ा loss है. अब्बास साहब, for your service, thank you so much. Yes, absolutely. And these are hard times. Yeah. Yeah, and it is unfortunate. पर क्या कर सकते हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं कि we survive this wave, and this is not the first time कि डॉन के साथ इतना प्रेशर आया और डॉन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है. But I would again quote Zafar Saab's tweet when he said, "We will not surrender." So yeah, we're trying our best. Just for the good fight. Good luck to you. Thank you. अल्लाह डॉन को चलाता रहे. At this point मुल्क में ये चीज़ें अल्लाह ही चला रहे हैं, और तो कुछ है नहीं. कुछ आप जाते जाते कौम को
मैसेज देना चाहिए? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉन म्यूजिक. Don't use English. Please do. No. Thank I think, but thank you so much for inviting me. And I mean, journalism के लिए बहुत मुश्किल दौर आया हुआ है, तो we're just trying to survive. So be a little kind to us. आज आप थैंक यू बोल रही हैं, साल बाद आप गालियाँ देंगी. बिकॉज जब ये रिलीज होगा आप ऑफिस में जाएंगे तो अच्छा तो बोलती हो हमारे यहाँ शो कर लो ना होस्ट. तो वॉच नेहा's पॉडकास्ट एवरी सैटरडे ऑन डॉन न्यूज़ इंग्लिश. थैंक यू नेहा. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर. बाय बाय.